सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 94वीं कक्षा, न्याय दर्शन के चौथे अध्याय का दूसरा अनिक। इसमें हमने कल प्रथम विषय को तीसरे सूत्र तक देखा था। तत्वज्ञान किन चीजों का करना आवश्यक है, किस तरह से किया जा सकता है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो रूपादि विषय से राग को हटाने के लिए यहाँ पर अवयव रूप में देखने के लिए कहा गया। तो ये रूप के अतिरिक्त और जो विषय हैं, रस है, गंध है, शब्द है, तो इनको किस रूप में देखना चाहिए? मुख्य रूप से तो यहाँ रूप के लिए ही लिया गया, लेकिन जिस चीज में भी हम आकर्षण देखते हैं, क्योंकि नाम और रूप ये दो ही चीजें मुख्य होती हैं। उपनिषद में भी जैसा कहा, नाम और रूप। नाम और रूप को अगर हम छोड़ देते हैं, ये जो अलग अलग नाम दे रखे हैं, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये पुरुष है, स्त्री है, और उसका रूप छोड़ देते हैं, तो अवयवों की दृष्टि से उसके टुकड़े टुकड़े केवल दिखाई देंगे, यानी अवयवी दिखाई नहीं देगा। मूल जो यहां पर था, तन्निमित्तस्तु अवयवी अभिमान, उसको अवयवी को छोड़ करके हम केवल अवयव के रूप में देख रहे हैं, तो ये रूप पे ही केंद्रित होगा। दूसरा, अगर आप वैसे टुकड़े कर दें, शब्द को ले लीजिए, एक भजन है, संगीत है, और यूं वो सुनता हुआ आ रहा है हमारे पास। वैसे तो हम क्रमशः ही सुन रहे हैं, लेकिन उसको पूरे को एक धुन के रूप में सुनते हैं। एक वाक्य, एक पंक्ति को, एक दूसरी तीसरी को हम एक गीत के रूप में करते हैं, और उनका आपस में संबंध होता है, ये ऊंचा गया है, नीचे गया, ऐसा। और उसको टुकड़े कर दो तो मतलब एक एक टुकड़ा, केवल एक टुकड़ा आया, एक नहीं आया, तो क्या होता है? टेप रिकॉर्डर को या कुछ ऐसी चीजों की रोका फिर चला, फिर रोका फिर चला, ऐसे वो भी अगर क्रम से चल रहा है तब भी थोड़ा सा संगीत पता लग जाएगा, लेकिन ज्यादा टुकड़े कर दिए तो, और उसका एक टुकड़ा अपने आप में क्या मधुरता देगा? कुछ भी नहीं देगा। ऐसा ही स्पर्श का ले लीजिए। स्पर्श को भी जब हम करते हैं, मान लो हाथ से हमने किया और किसी भी तरह से हमने स्पर्श किया, तो थोड़ा अधिक होता है, तो उसका बिल्कुल नुकीला भाग अगर ले लिया जाए तो क्या पता लगेगा हमारे को? चाहे कठोर स्पर्श हो चाहे मृदु स्पर्श हो, उसका बिल्कुल एक एक भाग ले लिया जाए। कठोर चीजें हैं तो उसका एक एक भाग कर देंगे। कठोर चीज कोई अच्छी लग रही है तो एक एक भाग करेंगे, तो वो सुई जैसा तीखा बनेगा, चुभेगा, वो कोई सुख नहीं देगा। और मृदु चीज का भी एक भाग हो, बिल्कुल एक, तो भी नहीं होगा। जैसे कि कोई चादर आदि आजकल होती हैं जो रोए वाली होती है, मुलायम, ठीक है, अथवा कोई गुच्छा हो मुलायम, जैसा कि ये शिरीष का होता है, या तो कोई ऐसा ब्रुश होता है जो मुलायम होता है, उसका कोई हम प्रयोग करते हैं, भी अच्छा लग रहा है।
उसका एक बाल ले लो, केवल टुकड़ा उसका, उसको यूं छुओ तो हमारे को पता तक भी नहीं लगेगा कि ये अकेले का कोई स्पर्श है भी या नहीं है। वो अनेक होते हैं तो अच्छा लगता है। हम समझो कि बिल्ली या खरगोश के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, उसके बहुत सारे रोए हैं और हमारे को अच्छा लग रहा है, वो मुलायम है, उसका एक भाग ले लो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही रस का ले लीजिए। अब गुलाब जामुन आपने पूरा खाया तब तो अच्छा लगेगा उसका बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जीभ पे रखें तो वो कुछ हमारे को प्रतीति ही नहीं होगी, उसकी होना ना होना कुछ बात नहीं है। ऐसा ही गंध का भी ले लीजिए, वो थोड़ा थोड़ा सा होता है ना, तो हमारे को अनुभव में ही नहीं आएगा। वो थोड़ा 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 होगा, तो उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए, तो हमारे को संवेदनाएं अच्छी तरह से आती हैं। थोड़े से में कुछ नहीं होगा। और टुकड़े वो हम कर सकते हैं तो, लेकिन ये खासतौर से रूप के लिए ही है। तन्निमित्तस्तु अवयवी अभिमान। हाँ, और कुछ? पृष्ठ संख्या 545। हाँ, भाष्य में ऊपर से तीसरी पंक्ति, प्रेत्य भाव फल दुखानि च ज्ञानी व्यवस्थापयति कर्म च दोषांश प्रहेयान। हाँ, ये पंक्ति समझ में नहीं आई। ये जो विवेक ख्याति प्राप्त कर रहा है, विवेक को प्राप्त, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, क्या जानने योग्य है मेरे को, इसका निश्चय कर लेता है। तो एक तो प्रेत्य भाव, मृत्यु होती है और फिर पुनर्जन्म होता है, ये जानने योग्य चीज है, इसको जानना है मुझे। अब इससे संबंधित बहुत सारी बातें आ जाएंगी। प्रेत्य भाव का मतलब ऐसे मर करके फिर जन्म लेना, पुनर्जन्म। मरना भी आ गया और जन्म लेना भी आ गया। अब अगर कोई जन्म को जानने के लिए लगे तो उसको क्या क्या चीजें साथ में बहुत सारी चीजें जाननी होगी। इतना निश्चय हो जाए कि पुनर्जन्म होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म के क्षेत्र में भी पुनर्जन्म का मानना और न मानना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अंतर पड़ता है इससे। अगर पुनर्जन्म नहीं मानते तो क्या, कौन सा पंथ आएगा? चार्वाक आ जाएंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जिए सुख से जिए, भले ही ऋण ले ले करके घी को पिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो उपदेश हुआ उनका। हेतु क्या है इसके पीछे, आधार क्या है? भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। कोई मर गए उसके बाद में क्या है, जितना भी उधार ले लिया, मर गए फिर कौन पूछता है। उधार ले करके जी लो अंत तक अच्छी तरह से। अब इसमें देखो पूरा इनका दर्शन किस बात पर केंद्रित है? पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल दृष्टि बदल जाएगी। बोले जितना लेना है ले लो, मर जाए उसके बाद क्या लेना और क्या देना, कौन पूछने वाला है। समाप्ति हो जाएगा तो कौन किससे लेगा और क्या देगा। अब एकदम अंतर हो जाता है, ये मानेंगे कि नहीं पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म होता है तो किसका जन्म होगा? एक अन्वित होने वाला तत्व, नित्य तत्व आत्मा मानना पड़ेगा। ये चर्चा पीछे आई चुकी है। ऐसा तो नहीं कि अवयव ये समाप्त हो गए फिर एक नया अवयव आ गया, बस यही अवयवों का समूह, यही एक पुनर्जन्म है। एक नहीं तो फिर कर्मफल की व्यवस्था, कृतान और अकृत अभ्यागम, ये दो दोष आ जाएंगे। तो पुनर्जन्म को मानते ही बहुत बड़ा अंतर होता है। तो भारतीय अधिकांश दर्शनों में, चाहे वैदिक हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, इन सब में पुनर्जन्म को माना गया है। ये ठीक है कि बौद्ध नित्य आत्मा को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म को मानते हैं। जैन ही परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन आत्मा को तो मानते हैं, नित्य आत्मा को मानते हैं और पुनर्जन्म को वो मानते हैं। और तभी कर्मफल व्यवस्था घट पाती है। भारतीय दर्शनों में, चार्वाक को छोड़ दीजिए, लेकिन इन दर्शनों में मुख्य। और बाहर के दर्शनों में वो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, न मुस्लिम मानते हैं और न ईसाई मानते हैं। मृत्यु हो गई, शरीर पड़ा है और कयामत के दिन इंसाफ होगा, तब तक पड़े हैं जब तक भी है। फिर इंसाफ होगा तो फिर
जाएंगे, ठीक है, स्वर्ग और नरक में, जन्नत और दोजख, तो वो मिलेंगे, लेकिन जन्म इस तरह से मिलेगा वो नहीं मानते हैं, वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो जो तत्वज्ञान होना है उसमें पुनर्जन्म को मानना, प्रत्यय भाव को मानना, ये एक बड़ी बात है। ये जानने योग्य है, इसको जानना है, इतना वो निश्चय कर लेता है, तब वो जानेगा उसको और मानेगा फिर बाद में। तो प्रत्यय भाव, फिर है फल। फल का मतलब है कर्म करते हैं तो फल भी होता है, ये भी बहुत बड़ा अंतर डालता है। एक व्यक्ति है कि सामान्य हम जो कर रहे हैं अब उसी समय जो परिणाम आ रहा है, बाकी कोई और फल नहीं होता, ऐसा मान करके चलता है। तो किसी से भी कहीं भी कुछ भी लूटेगा, चोरी का क्या परिणाम दिखेगा उसको? धन का आना और उस धन का कुछ उपयोग करेगा, वो फल तो मानेगा नहीं। चोरी का क्या हुआ? उसके पास पैसे कम हो गए जिससे चोरी की, और हमारे पास पैसे आ गए, मैंने चोरी की, बस वो दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। इससे आगे तो वो नहीं सोचेगा ना, वो कुछ भी करेगा, मार करके भी लेगा, छल कपट करेगा। लेकिन जहां व्यक्ति फल को मानता है तो गलत कार्य नहीं करेगा। ऐसा ही पुण्य में भी लगा लीजिए कि पुण्य करते समय हम दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, चाहे धन दें, वस्तु दें, सेवा दें, सुरक्षा दें, समय दें, भावनात्मक समर्थन दें, दो मीठे वचन बोलें उसको, कुछ भी, उसमें हमारा कुछ ना कुछ तो गया है। द्रव्य गया, पैसा धन आदि गया, तो उसको कमाने में जो हमने समय लगाया था, श्रम लगाया था, वो हमारा गया, हमारे तो काम में नहीं आया, वो चला गया। समय भी दिया तो समय भी जा रहा है सेवा के अंदर, हमारी ताकत जा रही है, हमारे को थकान आ रही है सेवा करने के बाद में, फिर हमें विश्राम करना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है इत्यादि। कुछ ना कुछ तो जाएगा, सहयोग में, दान में, परोपकार में कुछ ना कुछ हमारा जाएगा। अब अगर फल नहीं मान रहे तो क्या होगा? भी देने से क्या होता है? बस मेरे पास कमी हो जाती है, दूसरे का बढ़ जाता है, इतना होगा। ज्यादा से ज्यादा मानसिक सुख मान लेगा वो, लेकिन परोपकार से कर्माशय बनता है ये नहीं मानेगा, वो फल नहीं मानेगा। तो व्यक्ति अंतिम समय में तो नहीं करेगा। लोग बाग अंतिम समय में भी पेड़ लगाते हैं जबकि पता है कि इसका फल हमारे को खाने को नहीं मिलेगा, फिर भी लगाता है वो, क्योंकि चाहेगा तो वही ना। तो फिर भी हम करते हैं, कार्य करते हैं, अभी फल नहीं आ रहा है तो, लेकिन हमारे मन में जब ये विश्वास होता है कि हम कितना भी, जितना भी दूसरे के लिए करते हैं उसका कर्माशय बनेगा और उसका फल हमारे को मिलेगा ही, कभी भी मिलेगा, तो एक बिल्कुल अलग दृष्टि बनती है। वो परोपकार खूब करेगा, उसको परोपकार करने में हानि नहीं दिखाई देगी। जिसको फल नहीं दिखाई दे रहा है उसको परोपकार करने में हानि दिखाई देगी, क्योंकि स्थूल रूप से तो हानि यानी न्यूनता हो ही रही है। जब भी हम कुछ देते हैं तो न्यूनता तो हुई है, हमारी समय गया है, चाहे धन गया। तो फल को जानना आवश्यक है, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए। तो पुनर्जन्म, जन्म और मृत्यु दोनों बातें आ गई, और फल और दुख। जन्म को भी मान लिया, फल को भी मान लिया, लेकिन दुख वास्तव में है क्या? दुख की तो इन्होंने पर्याप्त चर्चा की ही है पीछे भी। सुख है या दुख है, दुख में भी सुख है, इसलिए केवल सुख को ही कहा। दुख भी जानने योग्य चीज है, एक बड़ी बात है। तो वो निश्चय कर लेता है कि प्रत्यभाव फल दुखानी च ज्ञानी व्यवस्थिति, ये जानने योग्य है, निश्चय कर लेता है और फिर जानता भी है उसको। और कर्म च दोषांश्च प्रहेयान, और छोड़ने योग्य क्या चीज है? तो कर्म छोड़ने योग्य है, यानी सकाम कर्म छोड़ने योग्य है, और दोष छोड़ने योग्य है, ये भी वो जान लेता है, पक्का कर लेता है। जिसको ये निश्चय ही नहीं हुआ कि सकाम कर्म भी छोड़ने योग्य हैं, तो सकाम कर्म ही करता रहेगा, धर्म कर्म ये सब करता रहेगा, सकाम निष्काम तो वो कभी करेगा नहीं। और नहीं करेगा तो क्या परिणाम लेगा? सकाम कर्म करेगा तो बंधन में रहेगा, और सकाम कर्म करेगा तो कामना क्या होगी उस कर्म के पीछे, करने के पीछे? सांसारिक सुख और इत्यादि जो भी है, आंतरिक या बाह्य सुख जैसा भी है, वही उन्हीं चीजों को, शरीर के बंधन में रहते हुए जो हमको सुख मिलते हैं, उन्हीं की उसको कामना रहेगी। यही सकामता है।
ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति की वो कामना ही नहीं करेगा। तो ऐसे कर्म छोड़ने योग्य हैं मुक्ति के लिए, जिनको छोड़ना है। और दोषांश, दोष तो छोड़ने की बात सब कहते ही हैं, राग द्वेष मोह वो तो छोड़ने ही, ये छोड़ने योग्य है, ये उसको निश्चय हो जाता है। छोड़ने योग्य है ये निश्चय हो जाता है। अब घर परिवार में माता पिता, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके प्रति जो मोह रहता है, लगाव रहता है, दोष, अपने लोगों के प्रति हम राग रख लेते हैं, मोह रखते हैं, जो हमारे शत्रु हैं उनके प्रति हम द्वेष रखते हैं, और हमें ये प्रतीति होती है कि इनसे ही कार्य चलेगा। अगर राग नहीं हो तो घर कैसे चलेगा? क्यों कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कार्य करेगा, या क्यों कोई बच्चे अपने माता पिता के लिए मेहनत करेंगे? उसमें कुछ जो लगाव होता है, अब अच्छे अर्थों में आप उसको प्रीति स्नेह बोल सकते हैं, लेकिन एक लगाव होता है, राग होता है। तो बोले ठीक है, लगाव है तो उसको अच्छा माना जाता है, इसके बिना तो परिवार ही नहीं रहेगा। अगर माता पिता में बच्चे के प्रति मोह नहीं हो तो वो क्यों कष्ट उठाएंगे बच्चे को पालने में? ये तो होना चाहिए, वो छोड़ने योग्य नहीं देख रहा है, ये होना चाहिए। इसी तरह से द्वेष, दोषों में एक द्वेष भी आया। अब मान लो दो देश हों, वो आपस में बहुत द्वेष करते हैं, परंपरा से चली, पीढ़ियों पीढ़ी दर पीढ़ी द्वेष करते चले आ रहे हैं। उनको कहो कि द्वेष छोड़ दो, उनको लगता है जैसे हमारा अस्तित्व ही नहीं है अगर ये द्वेष छोड़ दिया तो। छुड़वाने नहीं देंगे। अगर जनता में उस दूसरे देश के प्रति द्वेष कम हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो द्वेष बना रहे, चाहते हैं वो शत्रुता बनी रहे। दो कुलों में, कुनबों में, गांवों में शत्रुता हो गई, वो शत्रुता समाप्त अगर होने लगे ना, तो लोग चाहते नहीं है कि शत्रुता समाप्त हो जाए। उनसे कैसे हो सकती है? वो शत्रुता को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए। बोले ये शत्रुता छोड़ दी तो फिर हमारे, जैसे कि हमने हमारा अस्तित्व ही छोड़ दिया, हमारा अपना अस्तित्व, और उससे संघर्ष में ही अपने को मानते हैं। उसको हे नहीं सोचते वो अच्छा मानते हैं। इसी तरह से मोह को न जानने को या मिथ्या ज्ञान को भी व्यक्ति कई बार छोड़ने योग्य नहीं समझता है। मान लीजिए बच्चों के कोई दोष है, माता पिता नहीं चाहते ये दोष मेरे बच्चों में हो, गलत आदतें हैं, लेकिन वो बच्चों से सामना नहीं कर सकते और ना सुनना चाहते। कोई आके कहे कि आपके बच्चे तो ऐसे हैं, वो तो हित के लिए आके बता रहा है, लेकिन उन बच्चों से इतना प्रेम है, अच्छा लगता है उनको कि वो सुनना तक नहीं चाहते कि हमारे बच्चे में ये है। क्योंकि बोले सुन लिया तो फिर तो आपस में संबंध भी बिगड़ जाएंगे हमारे। उस संबंध को बनाए रखने के लिए उनके दोषों को सुनना ही नहीं चाहते। जब राग की स्थिति होती है अधिक, किसी की भी, मान लो चाहे पति या पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, गुरु शिष्य हो, उनको सुनना तक नहीं चाहते। उनके बारे में न जाने तो उनको अच्छा रहता है, दोषों को न जाने तो उनको लगता है कि नहीं दोष कर लिया तो फिर सारा मन खराब हो जाएगा मेरा इनके प्रति। अभी तक तो मैं इनके प्रति इतना आदर रखता था, अच्छा था, कोई दोष बताने लगे, बोले नहीं सुनने, मेरे को रहने दो। वो अज्ञानता में रहना पसंद करता है, उस प्रेम को, अपने मोह को बनाए रखने के लिए, राग को बनाए रखने के लिए। प्रथम दृष्टया तो हम अज्ञानता को नहीं चाहते, जानना चाहते, लेकिन किसी किसी चीज में हम जानना सुनना तक नहीं। कोई कहने लगे आके, बोले नहीं बस रहने दो, मैं तो सुनना भी नहीं चाहता, हमारे अपने संबंध ठीक हैं, आपके जैसे होंगे, मैं सुनना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि उस संबंध को वो बिगाड़ना ही नहीं चाहता है व्यक्ति। यानी जानने से भी बचता है, उसको हे नहीं समझता है, अज्ञानता को हे नहीं समझता। एक व्यक्ति होगा नहीं, जानना तो है, सुनना तो है, वो अपने आप में इतना मुग्ध रहता है कि जो जैसा है, मैंने जैसी छवि बना रखी है इनके प्रति, बस वो बनी रहे, टूटनी नहीं चाहिए। अभी के उदाहरण कल परसों के देखे जा सकते हैं। इतना बड़ा वर्ग किसी एक व्यक्ति को इतना अच्छा मानता है, वो सुनना तक नहीं चाहता, मानना तक नहीं चाहता कि नहीं ऐसा है, स्थापित हो जाए तो वो आंख बंद करके ही रहना चाहता है।
आंख बंद करने में ही वो समस्या का समाधान देखता है, अज्ञानता में ही समस्या का समाधान देखता है। इसको कबूतर या शुतुरमुर्ग वाली जो बातें हैं उसमें भी देख सकते हैं कि बिल्ली आई तो आंख बंद कर ली तो बिल्ली समाप्त, तो बिल्ली का भय खत्म हो गया। यानी वो आंख के खोलने में, ज्ञान में दोष देख रहा है, आंख के बंद करने में, न जानने में वो है। तो अज्ञानता को, न जानने को वो चाह रहा है। मिट्टी में गर्दन डाल दी अपनी। अब ये क्या हो गई? मोह की चाह हो गई। तो दोषों को जो प्रहेय हैं, छोड़ने योग्य, ये जिसने निश्चय कर लिया कि नहीं, चाहे राग हो, द्वेष हो, मोह, ये छोड़ने योग्य, ये निश्चय करना अपने आप में बड़ी बात है। तभी तो आगे वो छोड़ेगा, नहीं तो इसको ग्रहण करने योग्य ही समझते हैं, इसको अच्छा समझते हैं। तो ये निर्णय करना, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक। हाँ, तो कर्म के विषय में, जैसे जो धर्मयुक्त कर्म है, पुण्य फल को जो देने वाले जो कर्म है, उसमें क्या दुख देख के वो उन कर्मों, उसमें क्या दुख देख कर, उसमें क्या दुख देखता है जो कि उन कर्मों को छोड़ देता है? उसमें दुख है। अच्छा, क्या दुख दिखता है उनको? हाँ। शुभ कर्मों में। हाँ, शुभ कर्मों में। अच्छा, हम तो शुभ कर्मों में तो सुख ही सुख दिखता है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख होता है, शास्त्र कहते ही नहीं। धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। तो हम तो धर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उसमें तो सुख ही सुख है। तो जहां धर्म अधर्म के स्तर पर हम जीते हैं, धार्मिक बनना है, तो वहां उसको कोई दुख दिखाई नहीं देगा, उसको सब अच्छा ही लगेगा। दान, परोपकार, प्याऊ बनवा दी, चिकित्सा औषधि दे दी, पुस्तकें दे दी किसी को, सब कुछ इसमें लगता है इसे पुण्य कर्म है और इससे सुख मिलेगा। तो ये सुख को, इन सुख को, सुख क्या मिलेगा इन सब से? अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छी बुद्धि मिल जाएगी, रंग रूप अच्छा होगा, अच्छे परिवार में जन्म हो जाएगा, यही तो मिलेगा ना। अब इन्हीं तो सब सुखों में दुख देख रहा है वो। पीछे जो कहा था सुख में भी दुख है, सुख को नहीं मान रहे, इन्हीं सब सुखों में तो जो दुख देख रहा है कि अच्छा इसको प्राप्त भी कर लिया तो क्या हुआ, बंधन तो रहेगा, दुख तो फिर भी रहेंगे। दुखों की अत्यंत निवृत्ति तो नहीं होगी, ठीक है, बहुत सारे दुख हट जाएंगे, लेकिन 100% दुखों की निवृत्ति तो बंधन में कहीं नहीं होगी। उसके लिए वो जो दूसरा उदाहरण दिया ही जाता है कि लोहे की श्रृंखला हो, सांकड़ हो, चाहे सोने की हो, तो पाप कर्म करेंगे तो लोहे की सांकड़ लगेगी और पुण्य कर्म करेंगे तो सोने की सांकड़ लग जाएगी, लेकिन सांकड़ तो लगेगी, श्रृंखला तो रहेगी, बांधेगी तो, बंधन तो रहेगा, शरीर में तो बंधन रहेगा। इस बंधन को ही वो दुख के रूप में देख रहा है, और ये जो सुख है इनको भी दुख के रूप में देख रहा है। वो सारी बातें यहाँ पर लगेंगी। हाँ, अगर उन पुण्य कर्म को साधनों के रूप में अपना ले मुक्ति के लिए, अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलेगा तो मैं और अच्छे कर्म आदि करके और आगे मुक्ति करो, अच्छा बढ़ूंगा। हाँ, यहां तक ठीक है। पाप कर्मों को, अधर्मों को छोड़ रहा है ताकि बंधन से छूटे, वो गलत नहीं हो, और पुण्य कर्मों को कर रहा है ताकि ये सब साधन मिले मेरे को अच्छे, और वो कामना भी यही रखेगा, अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार, अच्छी स्थिति में हो ताकि अगली बार मैं और उन्नति करूं, और उन्नति कर जाऊं, और उसको करते हुए मैं निष्कामता में चला जाऊं और मुक्ति में चला जाऊं। साधन के रूप में देख रहा है पुण्य कर्मों को, उचित है, लेकिन वो उसको साध्य के रूप में देखने लगे, पुण्य कर्म करूंगा तो ये सुख सुविधाएं मिलेंगी और बस जीवन का आनंद आएगा और बस जीऊंगा, फिर पुण्य कर्म करूंगा फिर इसको पाऊंगा, फिर पुण्य कर्म करूंगा फिर पाऊंगा। तो इसी में ही अपनी सफलता समझता है। ये अपने आप में अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पूर्ण सुख है नहीं, दुखों की पूर्ण निवृत्ति है नहीं, जबकि मूलतः हम यही चाहते हैं, दुखों की पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति। इसलिए इसमें मिथ्या ज्ञान है। जब उसको ये समझ में आ जाता है, धार्मिक व्यक्ति को जब ये समझ में आ जाता है, तो तब वास्तव में अध्यात्म प्रारंभ होता है, उसको छोड़ देता है, उसमें निष्कामता लाने लगता है, वो पुण्य कर्मों में भी निष्कामता लाने लगता है। हाँ, एक तो एक जो पुण्य कर्मों को साधन बना लेता है, और एक पुण्य कर्मों को कि बंधन है और उस कर्मों को करता नहीं। दूसरा, पुण्य कर्म तो बंधन वाले हैं, संसार में फंसाने वाले हैं, इसलिए उन कर्मों को नहीं करता है। हाँ, तो उन दोनों में कौन सी स्थिति ज़्यादा ठीक? दूसरी वाली तो गलत है, पहले वाली ही ठीक है।
दो स्थितियां क्या, कुछ लोग तो पुण्य कर्मों को साधन मान करके कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। दूसरे हैं कि सकाम पुण्य कर्मों को ये मान के कि ये बंधन के कारण है इसलिए उनको कर ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। ये गलत है, उन्नति भी नहीं होगी उनकी। जो साधन मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे उनको। हाँ, इसमें विवेक आवश्यक रहता है कि जो सकाम पुण्य कर्म भी कर रहा है, सकाम पुण्य कर्म भी कर रहा है, समझ के कर रहा है कि अभी मैं निष्कामता में तो जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को करना है, वो सकाम पुण्य कर्म करेगा। इतने कर लेगा कि अगले जीवन में कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसी जगह जन्म हो जाए कि सब मिल रहा है और अब अपनी साधना कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, उन्नति कर रहा है। एक का जीवन कमाने में भी लग रहा है और फिर जितना कुछ कर पा रहा है अपने लिए थोड़ा बहुत कर लेता है। एक है कि पूरा कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा चाहते हैं जैसे कि युवावस्था में धन कमा लिया, इतना कमाया कि भाई अभी तो मैं अधिक साधना नहीं कर पा रहा हूं, थोड़ी ही कर रहा हूं, लेकिन आगे मेरे को करनी है। 60 साल 55 साल के बाद में मेरे को साधना करनी है, मुख्य रूप से इसी में लगना है, और उसके लिए वो तैयारी करके धन इकट्ठा कर रहा है कि भाई अब मेरे को कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी घर में या आश्रम में रहूंगा, खर्चा चल जाएगा, सब चीजें जो आवश्यकताएं पूर्ति हो जाएंगी, अब कमाने के लिए मेरे को समय नहीं लगाना है, अब तो पठन पाठन साधना तप अपनी इसी के लिए लगाना है। तो ऐसा करेगा ना, इसलिए धन कमाना अच्छा है। लेकिन अगर कोई धन कमाना अच्छा है साधन के रूप में कि नहीं, साधन इकट्ठे करते हो और वो 60-65 के बाद भी करता चला जाए, तो क्या नहीं जी मैं तो साधन इकट्ठे कर रहा हूं, कि साधन तो इकट्ठे करो, इसका उपयोग कब करोगे। अथवा युवावस्था में भी है और इतना कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, जितनी आवश्यकता भी नहीं है, और उसी में ज्यादा जा रहा है, फिर स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है, फिर अभी भी कोई दिनचर्या नहीं हो पा रही है उसकी, वो गलत है। साधन के रूप में आवश्यक है, लेकिन साधन के रूप में जितना उचित है उतने तक वो करेगा, ये है। पृष्ठ संख्या 548, इसमें तीसरा सूत्र है, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमान। यहाँ पर जो अभिमान है ये मिथ्या ज्ञान है या ज्ञान को कहना चाह रहे? मानना ज्ञान, अवयवी का ज्ञान होना, क्योंकि अवयवी तो है, ये सिद्धांति पहले बता ही चुका है, आगे भी अभी चर्चा आएगी। अवयवी तो अवयवी तो है, इतना तो मान करके चल रहा है, यहाँ पर ऐसा ही लेना चाहिए। और कोई? पृष्ठ संख्या 543, हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ किम पुनस्तन मिथ्या ज्ञानम अनात्मनि आत्मग्रह हाँ। अहम अस्मि इति मोह अहंकार, ये स्पष्ट नहीं हुआ। मिथ्या ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान का जो प्रारंभ मूल और सब जगह जो चीज रहती है उसको यहां पर कहा गया है। मिथ्या ज्ञान क्या है? अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा स्वीकार करना, मानना, जो मैं नहीं है उसको मैं स्वीकार कर लेना। अनात्मनि आत्मग्रह, ग्रह मतलब समझना, पाना, वैसा प्राप्ति, उपलब्धि, इसी को आगे खोल रहे हैं। अहम अस्मि इति मोहो अहंकारः, मैं हूं, ये मैं हूं मतलब किसको कह रहा है? तो इस यहां सीधे नहीं लिखा, लेकिन पीछे का जो था अनात्मनि आत्मग्रह, जो आत्मा नहीं है उसको केस कहना कि ये मैं हूं, जो आत्मा नहीं है उसको कहना कि ये मैं हूं। अहम अस्मि, इस शरीर को कहना कि मैं हूं, इंद्रियों को कहना कि मैं हूं, मन को कहना कि मैं हूं, बुद्धि ज्ञान को कहना कि ये मैं हूं, ये मोह है, ये अहंकार है। जो आत्मा है स्वयं उसको मैं कहना, इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो आत्मनि आत्मग्रह है। आत्मा को आत्मा मानना, मैं को मैं मानना, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये तो यथार्थ है। जो मैं नहीं है उसको मैं मानना, उस अहंकार की बात कही गई कि ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि व्याख्या ही मिथ्या ज्ञान की चल रही है। मिथ्या मतलब विपरीत ज्ञान है। तो विपरीत ज्ञान यदि आत्मा को आत्मा स्वीकार कर रहा है, मैं को मैं स्वीकार कर रहा है, तो इसमें मिथ्या ज्ञान है ही नहीं, यथार्थ है।
वो बंधन का कारण नहीं है, बल्कि ये तो हमें जानना ही चाहिए कि मैं वास्तव में क्या हूं, कौन हूं। ये जान करके ही तत्व ज्ञान होता है और पूरा होता है और फिर मुक्ति की तरफ जाता है व्यक्ति। हो गया स्पष्ट? और कोई? हाँ। ओ, यहाँ पर जो निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा दी गई थी, तो निमित्त संज्ञा को अशुभ संज्ञा के रूप में क्यों लिया गया? ये तो जैसा है वैसा ही सामान्य ज्ञान मानना चाहिए इसे। हाँ, तो इसमें मुख्य तो अनुव्यंजन संज्ञा ही है, वही दोष का कारण बनेगी। सपरिष्कार जो है, तो निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा दोनों हैं। तो निमित्त संज्ञा की इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि हम उसमें चले जाएं, जैसे कि स्त्री संज्ञा और पुरुष संज्ञा है, अब इसमें हम इन चीजों में भी चल जाएं। एक तो हम सामान्य रूप से देखा कि ठीक है ये पुरुष है, ये स्त्री है। अब हम उसके एक एक अवयव पे नहीं गए, एक सामान्य रूप से केवल देखा। लेकिन जब हम उसके जुड़ जाता है, जैसे कि ये तो खैर शरीर के भाग हो गए कि आंख नाक कान है, उसके साथ साथ हम वो भी हो लें कि इसका ये आभूषण पहन रखा है, इसने ये घड़ी लगा रखी है, इसने ये बेल्ट पहन रखा है, इसने ये अंगूठी पहन रखी है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे जूते चप्पल पहन रखे हैं। ये सब चीजों पे अगर हम यूं जोर से चले जाएंगे तो ये भी सपरिष्कार कहलाएगा कि हम उन चीजों पे गौर कर रहे हैं। एक है कि भाई ठीक है, हमने एक व्यक्ति है, हमने ये गौर नहीं किया। लेकिन आप उस स्थिति को देखिए, कोई एक व्यक्ति, हम हर चीज पे गौर करने लगे, इन्हें कैसा कपड़ा पहन रखा है, कैसा है, बाल कैसे हैं, चश्मा कैसा है, नाखून कैसे हैं, नाखून पे कौन सा रंग लगा रखा है, इत्यादि बहुत सारी बातें अगर कोई सोचने लगे। कपड़ा है तो इसमें क्या डिजाइन था, फला रंग था, इसमें ये 3-4 रंग थे। एक तो है कि भाई कई रंगों वाला कपड़ा है, बस ज्यादा कुछ ध्यान ही नहीं जा रहा है। बोले नहीं, इसमें ये रंग था, इसमें ये फूल बना हुआ था, एक फूल था, 2 पत्तियां थी, और इत्यादि। ये जो और चीजों की तरफ जो ध्यान चला जा रहा है, भले ही नाम नाम पे जा रहा है, अभी उसमें सपरिष्कार अनुव्यंजन नहीं किया है कि भाई ये फूल अच्छा था या नहीं था, कैसा बना हुआ था, वो नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी अवयवों पे भी जा रहा है, वो गौर अधिक कर रहा है वहां पर। तो जब हम व्यक्ति विशेष को अधिक गौर करके देखते हैं तो फिर ये चीजें शुरू हो जाती हैं। और एक सामान्य रूप से देखा, आए आए बस ठीक है। हाँ, किसी का कार्य ही ऐसा हो, कोई गुप्तचर हो और उसको पहचानना है किसी व्यक्ति को, गुप्तचरों को तो बताया जाता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति सामने मिले, पता नहीं 1 मिनट 2 मिनट रहेगा, उसकी पहचान देखते हैं। वो शुरू से बात करते करते भी वो ढूंढते हैं इसमें कहाँ चिन्ह है, कहाँ विशेष बात है। हम सामान्यतः नहीं देखते क्योंकि हमारे को पहचानने का लक्ष्य नहीं रहता है कि इसको हमें बाद में पहचानना है। लेकिन गुप्तचरों को सिखाया जाता है कि जैसे ही आप किसी से मिलते हो तो कुछ विशिष्टता उसकी देखनी चाहिए कि भी कहीं तिल है, कहीं गड्ढा है, आंखों का रंग कैसा है, भूरा है, बालों किस तरह के हैं, कुछ न कुछ विशेषता नीचे से ऊपर तक वो जांच लेगा, उसको स्कैन कर लेगा पूरा। कान है तो कान कैसे हैं, मिले हुए हैं, अलग अलग हैं, पैर है तो दूसरी अंगुली कितनी बड़ी है, छोटी है, ऐसी कुछ ऐसी चीजें जो कि पहचान में आती है। उनका काम ही यही है, एकदम से कर लेता है। उसके यहाँ पेन लगा हुआ है तो पेन कैसा है, कौन सी कंपनी का है, कैसा है, तो आगे कभी वो मिलता है तो पहचान में। अंगूठी पहन रखी है तो किस तरह की पहन रखी है उसने, ऐसी बहुत सारी चीजें वो देख लेते हैं। उसकी पसंद नापसंद, जितना थोड़े समय में अधिक से अधिक जानना हो सकता है उतना वो प्रयास करते हैं। उनका तो एक कार्य है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन सामान्यतः अगर हम इन सब चीजों में जाते हैं तो ये हमारे लिए दोष का कारण बन जाएगी। ठीक है, कोई व्यक्ति आया, सामान्य रूप से मिले, करे, बस खत्म बात हो गई। ठीक है, हाँ। पूज्य आचार्य जी, ये रूप के विषय में जो बताया कि रूप के बिना तो खैर हमारा काम चल जाएगा, लेकिन रस के बिना कैसा काम चलेगा, जीवन भी नहीं चल पाएगा। केवल हमने एक कण ले लिया तो उससे तो जीवन भी नहीं चल पाएगा। कण कण नहीं, काम नहीं चलेगा। उसमें इन्होंने ये कहा ना कि इसमें जो हम कल्पना करके उसको रस को बढ़ा लेते हैं, वो नहीं। अनुव्यंजन संज्ञा से तो बचना चाहिए हमारी को उसकी, कि भाई आज पकौड़ी बनी है तो अब खाते हुए आपने देखा होगा बहुत से लोग खाते हैं तो कितनी प्रशंसा करते हैं, अरे जी बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया बनी है, इसमें नमक भी बहुत अच्छा है, इसमें मिर्ची भी ठीक डली है, चटनी भी बहुत अच्छी है, एकदम कुरकुरे बने हैं और इतने मुलायम बने हैं,
ऐसे ऐसे धनिया भी डला है इसमें और इलायची भी डली है या तो लौंग डली है, ऐसे जो जो भी किसी चीज की बात करते हैं। आप कचौरी समोसे को ले लो, जलेबी को ले लो, ऐसे रोटी को भी ले लो। रोटी को भी खाते हैं तो कई जने बहुत होते हैं, अपने कईयों को देखा होगा, कुछ तो खाया जैसा भी है, आया खाया पता लगा चल दिया, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हर चीज पे ध्यान देते हैं और बहुत उसमें रहते हैं और बहुत आनंद भी लेते हैं, और उनको छोटी छोटी चीज फर्क डालती है। इतना सा भी, थोड़ा सा भी नमक कम हो गया तो दिक्कत है, इतना सा भी थोड़ा कम घी हो गया तो दिक्कत है, रोटी ठीक तरह नहीं चुप रही है, किनारा ऐसा हुआ, तो वो इस तरह विशेष रूप से देखते हैं और बहुत करते हैं कि आज तो ये खाने को मिलेगा, आज तो ये खाने को मिलेगा। जैसे छोटे बच्चों को देखा हो ना, घर में कोई थोड़ी सी चीज भी नहीं बनी हो, वो उछलते कूदते कि आज तो ये बन रहा है, आज तो ये बन रहा है, आज तो ये खाएंगे। वो बच्चे उन्होंने कभी खाया नहीं है, बड़े तो थोड़े तृप्त हो लेते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा उत्सुकता नहीं होती, लेकिन कई बड़ों में भी रहती है। ये जितना सुख है नहीं उतना वो सोच सोच करके अपने अंदर कर लेते हैं, इसलिए उनको आग्रह हो जाता है और इसलिए वो चाहते हैं, और नहीं मिले तो फिर उतने दुखी भी होते हैं। छोटे बच्चे ने जिसने सोच रखा है कि आज तो ये चीज मिलेगी और वो मिली नहीं, बंद कर दी, तो उसको देखो कितना कष्ट होगा, वो हाथ पैर मारेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, देखो कितना कष्ट हो रहा है। और बड़ों को जिनको इतनी उत्सुकता नहीं है, नहीं मिला तो चलो ठीक है, कोई ज्यादा नहीं होता है। तो इन चीजों में जब हम कल्पना में जाकर के अधिक बढ़ा लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। और एक के रूप में है, उसमें व्यक्ति खाते हुए सुनते हुए टुकड़े करते, अगर उसको उसमें रस आ रहा है। इन्होंने जो कहा कि अगर हम रागादि को इसमें से छोड़ देते हैं, इसको लक्ष्य नहीं मान लेते, इसको साधन मात्र के रूप में, और केवल ये रूप आदि हैं, ऐसे ऐसे हैं, बस इतना ही ज्ञान हो रहा है, उसके साथ में दूसरी चीजें जोड़ी नहीं है उसने, तो उतने में कोई बात नहीं है, उतना तो रहेगा ही। वस्तु स्थिति है तो वो तो पता लगेगी ही। आपको पहले मैंने बताया था एक बार, एक प्रसंग में, बहुत पहले की बात है, थोड़ा जो साधक लोग बोलते थे कि भाई ये है, मेरे को तो खाने में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे कैसा भी हो खाना मैं खा लेता हूँ, कर लेता हूँ। होता है, करते भी हैं, अच्छा, लेकिन थोड़ा सा जब विद्रोही प्रश्न होता है तो उसमें उनसे पूछते हैं, मान लो कोई ऐसा पूछे कि अच्छा आप उनको पता है कि भाई ये कह तो रहे हैं कि मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो इनको भी पड़ता है। कह तो रहे हैं भाई कुछ भी हो खा लेता हूँ, कर लेता हूँ, मेरे को कोई रस का नहीं। बोले आपकी दाल में, सब्जी में 1 चम्मच नमक डाल दिया जाए तो फिर आप खाओगे तो कुछ पता लगेगा या नहीं लगेगा? जो ये कहता है कि मेरे को कुछ पता नहीं लगता है, मैं बस ध्यान ही नहीं देता हूँ, मैं तो जो होता है वो खा लेता हूँ, अगर उनकी सब्जी में, दाल में 1 चम्मच नमक डाल दिया जाए, नहीं खूब तेज नमक हो जाए, तो कुछ पता नहीं लगेगा उनको? लगेगा ना, लगता है। लेकिन उस स्थिति में अब क्या करना चाहिए? ये नमक ज्यादा है, तो एक तो है कि भाई यूं कहेंगे कि नमक ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्वाद ले रहे थे। ये कहना नमक कम है ये कह दिया तो भी इसका मतलब है कि स्वाद ले रहे थे। अगर ऊपर से नमक डाल दिया तो बोले अच्छा ऊपर से नमक लेकर के खा रहे हैं, तो इनको नमक कम लग रहा है, स्वाद आ रहा है, इसलिए ये ले रहे हैं, तो डालता ही नहीं है। और ज्यादा हो जाए तो भी नहीं, ठीक है, एक सीमा तक तो चल जाता है थोड़ा, लेकिन ज्यादा कम हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं, हटा भी देते हैं उसका। आपको एक सन्यासी जी का भी बताया था पहले कि वो भोजन में स्वाद ना आए इसके लिए खूब नमक डाल करके खाया करते थे, लेकिन भोजन में स्वाद आ जाता है इसलिए खूब नमक डाल करके, इसमें स्वाद ही नहीं आए ऐसा खाना। ये अलग ढंग के उपाय हैं। जिस परिवार में गए वहां नमक ज्यादा डल गया, 2 बार डल गया, अब खा रहे हैं और खाते हुए बोल देंगे तो बोले उनको बुरा लगेगा
और इन खुद का भी इज्जत जाती है कि भाई देखो इनको फर्क पड़ रहा है, स्वाद आ रहा है इनको। अब स्वरूप तो ये है सन्यासी का या साधु का कि ये स्वाद नहीं लेते हैं। अब वहाँ ऐसा बोल देंगे तो उनकी छवि के विपरीत छवि टूटती है, और छवि टूट जाए तो एक बहुत बड़ी हानि हो जाती है। न बोलेगा नहीं वो। दूसरे ये भी सोचते हैं कि भाई नहीं, उनको खाना बनाने वाली को दुख होगा, देखो स्वामी जी के फिर कष्ट होगा, वो दोबारा बनाएंगी, देर होगी, तो इसलिए खा लेते हैं। ये तो खा लिया, फिर बाद में क्या घर वाले नहीं खाएंगे उस भोजन को? बना हुआ तो वही है ना। तो उनको कष्ट ना हो, समस्या ना हो, इसलिए खा के चल जाएंगे। और बाद में चले तो गए आप खाना खा करके, फिर वो गृहिणी जब खाएगी उनको पता लगेगा अरे मैंने स्वामी जी को दुगने नमक वाला किया और स्वामी जी खा गए, चले गए। उसको दुख नहीं होगा, कि अच्छा स्वामी जी उसी से मैं कह देते तो मैं कोई दूसरी व्यवस्था कर देती, इसकी मैं दही मिला देती, कुछ और कर लेती, कुछ और भी विकल्प थे, चलो अचार दे देती, लेकिन ये इतनी खारी तो मेरे से खाई नहीं जा रही, इतना नमक डला हुआ है, तो बाद में दुख होता है। तो कई बार हम उन चीजों को गलत ढंग से भी ले लेते हैं, भाई अति हो जाए तो कहना नहीं है, तो कोई दोष नहीं है, कह दिया भाई ठीक है इसमें नमक ज्यादा है, ये कड़वापन है। अब कई बार ककड़ी बकड़ी भी कड़वी आ जाती है, अब सब्जी बन गई, ध्यान नहीं रहा, तो वो खाई तो जाएगी नहीं। करेला तो कड़वा खाया जाता है, लेकिन ककड़ी कड़वी हो तो ये लगता है ये तो खराब है और नहीं खा सकते, इसको छोड़नी पड़ेगी। तो जैसे लोग सोचेंगे देखो ये कड़वी लग रही है, इनको जीभ के वशीभूत है, ठीक है भाई ये ठीक नहीं है, भाई ये इसको नहीं लेना है, बता दिया उनको सहजता से ले सकते हैं उस बात को। तो इसमें अपने को साध्य के रूप में नहीं लेना है और उसमें रस नहीं उस तरह से लेना है, तो कोई बात नहीं है, चल सकता है। और नहीं तो फिर विपरीत क्या हो जाता है, ये विषय भी वैसे आपके सामने मैंने रखा होगा पहले। जब ये देखते हैं कि भाई भोजन में रस लेना तो ठीक नहीं है, वो तो फिर राग पैदा करेगा और फिर वो बंधन का कारण है और मुक्ति में बाधक है, इसलिए भोजन में रस नहीं लेना। तो क्या तरीका है भोजन में रस नहीं लेने का? है मिक्सी में मिला के? नहीं, मिक्सी में मिला करके भी कुल तो स्वाद आएगा ही, जो मीठा खट्टा है ठीक है, अलग अलग नहीं आएगा, लेकिन चूर चूर के नहीं खाते रोटी, चूर के रोटी खाने का अलग स्वाद होता है। कईयों की आदत होती है वो चूर के ही खाते, फिर उनको मना करना पड़ता है कि नहीं ऐसे चूर के नहीं खाओ, भाई दांत में खराबी है, कोई कठोर चीज है तब तो चूर के खाओ, नहीं तो दांत भी ठीक है, बूढ़े तो है नहीं कि भाई चूर चूर के और भिगो करके खाओ, लेकिन उसका भी अपना मिला करके खाने का भी एक अलग आनंद होता है, स्वाद होता है कई विद्यार्थी होते हैं ना, वो रोज भिगो भिगो करके खाएंगे, आदत ही हो जाती है उनकी, घर में भी हो जाती है, चूर करके ही खाएंगे, उनको एक अलग स्वाद आ जाता है उनको। तो मिला करके भी है, अलग अलग भी है। तो जो हम जिन भी वस्तुओं का स्वाद लेते हैं कि भाई ये बंधन का कारण है, तो उसको स्वाद को हटाने के लिए भी स्वाद नहीं लेना है, तो या तो एक तो हम बिल्कुल सादा बनाते हैं। अब सादा भी कितना भी बनाओ, वस्तु का अपना तो स्वाद होता ही है, वस्तु का अपना भी तो स्वाद होता है। प्रकृति में परमात्मा ने फल है, ककड़ी है और सारी गाजर मूली सबके अपने स्वाद है ही नहीं, उससे कहां तक बचोगे? अब ठीक है आपने मसाले नहीं डाले, कुछ अधिक चटपटा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वस्तु का अपना स्वाद तो होता ही है। और कई बार जो बिना नमक के खाते हैं ना, उनको उस बिना नमक वाले में ही स्वाद आता है, नमक स्वाद के लिए लेते हैं। अब कुछ न बिना नमक का खाने लगे, घी लेते हैं, दाल सब्जी रहती है, रोटी रहती है, वो मीठी लगती है, चबाते हैं, खूब अच्छी मीठी लगती है और बहुत स्वाद लगती है उनको। और किसी दिन नमक डाल दो और इसमें तो नमक डाला है, अच्छी नहीं लग रहा है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, जीभ पे ऐसा चढ़ जाता है। तो नमक खाने में ठीक है स्वाद है, लेकिन नमक खाने में भी स्वाद विकसित हो जाता है, और वो विकसित हो जाए तो वो भी अपने आप में उसके प्रति राग हो जाए तो वो भी है। तो फिर कहें कि भाई स्वाद नहीं लेना चाहिए, तो करे क्या? तो ठीक है उस समय परमात्मा का स्मरण कर लो, उसमें आत्मा परमात्मा का चिंतन कर लो, उस समय शास्त्रों का विचार कर लो, यानी मन को दूसरी तरफ लगा लो, आलंबन से दूसरी तरफ हटा लो। तो वस्तु सामने होते हुए भी, खाते पीते हुए भी हमें जैसे रस नहीं आता है ना,
कई बार मन कहीं लगा हुआ है, बड़ा दुख है या बहुत सुख है, मन वहां लगा हुआ है, कहीं बहुत तीव्र संवेग है, और उस समय हम जो खाना खा रहे हैं तो उसको पता ही नहीं लगता है कि नमक है या नहीं है, क्या है, अच्छा बना है बुरा बना है, बस वो खाता चला जा रहा है। अब किसी को परीक्षा देने जाना है, जल्दी से साक्षात्कार देने, आजकल ले करके खाते हैं, चलते फिरते खाते हैं, जा रहे हैं, तेजी से खा रहे हैं, उनको स्वाद थोड़ा आता है, जल्दी दुकान पे जल्दी से जाना है, धंधा देखना है, बस जैसे तैसे खा लिया, खा के वो स्वाद ही नहीं लेते। तो वो भी प्रक्रिया गलत है, क्योंकि जब हम जितना खाएंगे खाएं उचित मात्रा में। राग भी ऐसा नहीं करना है कि हम उसमें लालायित रहें, लेकिन जब वस्तु का स्वाद लेकर के खाते हैं तो हमारे को जो पाचक स्राव हैं, रस हैं, वो ठीक निकलते हैं, पाचन ठीक होता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। उसके लिए लोक में जो प्रचलित है, रुचे सो पचे, रुचे सो पचे, जिसमें रुचि होती है ना, रुचिकर होता है तो पचता भी है, अरुचिकर होता है तो ठीक पचेगा नहीं, क्योंकि वो पाचक स्राव ही नहीं निकलेंगे। जो खाना खाया है, पाचक स्राव निकलने के लिए उसमें रुचि तो उतनी तो होनी चाहिए, तभी तो रुचि होगी, मस्तिष्क में संकेत जाएगा, स्वादिष्ट चीज आ रही है, तो वो स्राव आदि सब ठीक होते हैं, नहीं तो रोग पैदा होते हैं। और खा रहे हैं, मन को दूसरी तरफ लगा रखा है, पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसमें अति आसक्त हो जाए, तो बीच की बात है। ये बहुत अधिक आस्वादन लेके कर रहे हैं, वो राग को पैदा करेगा। और अध्यात्म में जाकर के अगर बिल्कुल स्वाद को छोड़ करके करेंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए जहां इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है तो फिर वहां आध्यात्मिक व्यक्ति रोगी भी ज्यादा होते हैं। फिर यूं कहने लगते हैं कि जी पता नहीं रोग क्यों आ रहे हैं, बोले घर पे था सब उल्टे सीधा खाते थे तब तो रोग नहीं होते थे, और यहाँ इतना सात्विक भोजन ले रहे हैं, समय पे खा रहे हैं, फिर भी हमारे को रोग जाता है। कोई ना कोई तो कारण है ना, क्यों? संयम अधिक है, दिनचर्या अधिक है, भावनाएं अच्छी हैं, तो मन भी अच्छा है, ध्यान साधना भी करते हैं, तो स्वास्थ्य अपेक्षा से अच्छा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी खराब हो जाता है। ऐसा हो जाता है रोगी पड़ते रहते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो, और रोगी रोग चलता रहता है। तो कोई कारण होता है। तो उचित मात्रा में जब हम इनका उपयोग करते हैं कि भाई ये चीज है, उतना स्वाद है, हमें पता है कि ये स्वाद है, ये क्यों मिथ्या भ्रांति में जाए या क्यों झूठ बोलें कि हमारे को कुछ पता ही नहीं लग रहा है, हम तो रस ही नहीं लेते हैं। ये रस नहीं लेते हैं, आपको पता नहीं लगता है कि खट्टा मीठा क्या है, पता लगता है ना। एक व्यक्ति थे जो कहते जी हम तो भोजन में रस बिल्कुल नहीं लेते, रस लेना मुक्ति में बाधक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप कहा तो नहीं, मैंने मन में ही सोचा कहना क्या था, बड़े व्यक्ति थे। जब भोजन खाना शुरू करते हैं फिर उसमें थोड़ा नमक डालते हैं, वो किस आधार पर डालते हैं आप? आपको ये पता लगता है कि शरीर के लिए इतना आवश्यक है इसलिए हम ये डाल रहे हैं, कोई पैमाना है? किस आधार पे थोड़ा सा नमक और डालते हैं, या किस आधार पे थोड़ा मीठा और डालते हैं? आधार क्या है उसका? या तो कहने जी इतनी चीज आवश्यक है इसलिए हम लेते हैं उसको, मात्रा। तो मात्रा का पैमाना पता है क्या? कुछ भी नहीं पता, कितना आवश्यक है कितना नहीं है। क्या पैमाना है? जीव ही तो पैमाना है। भाई अच्छा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, आदत नहीं है, वो उसमें थोड़ा नमक और डालेगा, थोड़ा मीठा और डालेगा। घी थोड़ा कम लग रहा है, नहीं थोड़ा घी और डालेगा, भाई अभी स्वाद नहीं आ रहा है। तो यानी रस तो आ रहा है ना, क्योंकि व्यवहार से ही पता लगता है कि नहीं रस तो आ रहा है और रस आता है, क्यों उसको झुठला रहे हैं? भाई नेत्र हैं तो रूप को देखेगा ना, हरा पीला लाल काला है उसको तो देखेगा ना। ये क्यों ना कह रहे नहीं जी मेरे को तो रूप ही नहीं दर्शन होते, मैं तो ये हो गया, ऐसे क्या कहना है? भाई नेत्र हैं तो जो भी कपड़ा है जिस रंग का, पेड़ पौधे फल जिस रंग के हैं, वो पता तो लगेंगे ना। शब्द हैं तो बोले जी मेरे को पता ही नहीं लगता कि ये क्या शब्द आ रहे हैं, ऊंचे नीचे, ये मधुर है, ये कठोर है, ये अच्छा शब्द है, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं लगता, मैं तो सम अवस्था में पहुंच गया हूं। ये तो कोई योगाभ्यास नहीं हुआ भाई। पता, इंद्रियां हैं, पता तो लगेगा ना ये शब्द अच्छा है बुरा आ रहा है, स्पर्श कैसा हो रहा है, तो ऐसे जीवा का भी पता लगेगा। बल्कि साधक व्यक्ति जब एकाग्र होता है, तन मना भोजन करता है, उसको अधिक पता लगेगा।
जब हम व्यस्त मन वाले होते हैं, यानी इधर उधर मन वाले होते हैं, उस समय हमारे को इन इंद्रियों से उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता है। किसी से भी देखना, सुनना, चखना, सब चीजों पे लागू होता है। लेकिन जब हम एकाग्र हैं, इधर उधर मन नहीं जा रहा है, तो हमारे को वो चीजें बल्कि अधिक स्पष्टता से पता लगती हैं। तो लगे कोई आपत्ति नहीं है, लगना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के हम अच्छा बुरा भी कह दें, लेकिन उसको लेकर के मन में ये होना कि नहीं ऐसा ही एक बार और बनना चाहिए, फिर ऐसा ही करना, और वैसा ना बने तो बनाने वाले पे गुस्सा करना, दुकान वाले को कहना, ये जो सारी चीजें हैं, मन खराब हो जाना, नहीं वैसा अच्छा नहीं बना, ये क्या है, कुछ भी नहीं। जो शौकीन लोग होते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो बोले आज तो सारा बेकार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। अब जबकि दूसरों को वो भोजन अच्छा लग रहा है और उसको उतना अच्छा नहीं बना, भी जलेबी उतनी कुरकुरी नहीं बनी, अधिक सीख गई, थोड़ी कम सीख गई। अब वो यही कहते रहेंगे जितना आनंद आना है, जितना सुख मिलना है वो गया, और वो आलोचना ही करते रहे, भाई इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो ऐसा कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बस उतना हम विषयों का उचित मात्रा में सेवन करना है। ज्ञान तो हमारे को उचित होना ही चाहिए। ठीक, तो आगे का देखिए, पृष्ठ संख्या 550, सूत्र संख्या 4। पीछे जो इसने कहा तीसरे सूत्र में, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, इसमें अवयवी शब्द आ गया। यद्यपि पीछे चर्चा चल चुकी है कि अवयव और अवयवी की, अवयवी होता है नहीं होता है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अवयवी का प्रसंग आया है तो थोड़ा अवयव के बारे में संदेह आदि और कुछ परिचर्चा यहां पर और चला रहे। तो चौथे सूत्र की भूमिका है अथेदानीम अर्थम निराकरिष्यता अवयवी उपपाद्यते। तो अब अर्थम निराकरिष्यता, अर्थ को, वस्तु को, यानी अवयवी को निषेध करते हुए के द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो उसका खंडन कर रहा है कि अर्थ होता ही नहीं है, उसके द्वारा अवयवी उपपाद्यते। अवयवी में यहां पर लिखा है अवयवी उपपाद्यते, या इसको यूं कहते हैं, खोल करके कहते हैं अवयविनी, यानी अवयवी में संदेह, संशय उपपाद्यते, संशय उत्पन्न किया जा रहा है। अवयवी में संदेह उत्पन्न किया जा रहा है। कैसे संदेह कैसे होता है? तो उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से होता है, पीछे हम देख ही चुके हैं। तो उसमें पूर्व पक्षी ऐसे बोल रहा है, चौथा सूत्र है, विद्या अविद्या द्वैविध्यात् संशय। अवयवी के संदर्भ में लगाना है, विद्या और अविद्या इनके दो दो प्रकार का होने से संदेह पैदा हो रहा है। विद्या का मतलब है ज्ञान, उपलब्धि, और अविद्या का मतलब है अज्ञान, अनुपलब्धि। तो उपलब्धि की अव्यवस्था, ये उपलब्धि का द्वैविध्य हो गया, विद्या का द्वैविध्य, और अविद्या का द्वैविध्य अनुपलब्धि की द्विविधता, दो प्रकार से। कैसे हैं वो भाष्यकार बता रहे हैं। सत असतोः उपलम्भात विद्या द्विविधा। विद्या, ज्ञान, उपलब्धि दो प्रकार की होती है। सत और असत, इन दोनों का की उपलब्धि होने के कारण से, यानी सत की भी उपलब्धि होती है और असत की भी उपलब्धि होती है, होते हुए हमको दिखाई दे रही है और न होते हुए भी दिखाई दे रही है, ये ऐसे दो। और सदसतो अनुपलम्भात अविद्यापि द्विविधा। तो सत और असत के, विद्यमान अविद्यमान के अनुपलब्ध होने से, होते हुए भी नहीं दिख रही है और नहीं होते हुए भी नहीं दिख रही है, ऐसा होने से, यानी अविद्या भी दो प्रकार की। खोल रहे हैं इसी को ही, उपलभ्यमाने अवयविनी, इसको अवयवी में घटा रहे हैं कि उपलब्ध होते हुए अवयवी में, अवयविनी, अवयविन है अवयविनी, सप्तमी एक वचन। सिद्धांती मानता है कि अवयवी है। अब पूर्व पक्षी उसमें संदेह पैदा कर रहा है कि जो ये अवयवी उपलब्ध हो रहा है, इसमें हमारे को संदेह है। उपलभ्यमाने अवयविनी, क्यों? विद्या द्वैविध्यात् संशय, क्योंकि उपलब्धि दो प्रकार की हो सकती है, इसलिए हमारे को संदेह है कि ये जो अवयवी उपलब्ध हो रहा है, ये सत होते हुए उपलब्ध हो रहा है या असत होते हुए उपलब्ध हो रहा है, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। उपलब्ध तो हो रहा है, लेकिन सत और असत में किस में हो रहा है, इसलिए हमारे को संदेह है। आगे अनुपलभ्यमाने च
और यदि अवयवी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो भी संदेह है कि ये जो अवयवी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको अवयवी अवयव दिखाई दे रहे हैं, अवयवी नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी दृष्टि से देखेंगे कि ये जो अवयवी का न दिखना है, ये विद्यमान होते हुए, सत होते हुए न दिखना है अथवा अविद्यमान होते हुए न दिखना है, उपलब्ध ना होना है, उसको भी द्वैविध्य होने से संशय। तो अनुपलभ्यमाने च अविद्यात, अनुपलभ्यमाने च अविद्या द्वैविध्यात संशय, अविद्या के भी द्वैविध्य होने से संशय है। अल्प विराम। सो अवयवी यदि उपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते, अभी अवयवी चाहे तो उपलब्ध हो चाहे नहीं हो, कुछ भी हो, ये संशय करने वाला तो अवयवी में सभी तरह से संदेह कर रहा है कि चाहे आप अवयवी को मानो उपलब्ध होता है या नहीं होता है, कैसे भी संदेह तो रहेगा। तो स्वयं अवयवी यदि उपलभ्यते अथापि नोपलभ्यते न कथंचन संशयाद मुच्यते, तो उपलब्ध होता है तो भी और नहीं उपलब्ध होता है तो भी संशय तो बना रहेगा, यानी अवयवी में संशय की निवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। अवयवी में संशय की रहित स्थिति नहीं हो सकती, वो संशय से मुक्त नहीं हो सकता है, संदेह बना रहेगा। इसका उत्तर सिद्धांति देता है 5वां सूत्र, तद संशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वा, बोले अवयवी में कोई संदेह नहीं है, तत् असंशय। क्यों? पूर्व हेतु, जो हमने हेतु पहले दिए थे उनके प्रसिद्ध यानी प्रकर्ष रूप से सिद्ध होने के कारण से, वो भी खंडित नहीं हुए हैं, सिद्ध हैं अच्छी तरह से, इसलिए अवयवी तो होता है। पीछे दूसरे अध्याय के पहले पाद में ये प्रसंग जो चला है, उस वहां जो हेतु दिए गए उनकी तरफ संकेत है। भाष्य देखिए, तस्मिन अनुपपन्ना संशय, तस्मिन मतलब तस्मिन, उस अवयवी में संशय असिद्ध है, यानी संशय नहीं होगा, निर्णय है। कस्मात पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात, जो पीछे हेतु कहे गए थे उनका खंडन तो हुआ नहीं है। अस्ति द्रव्यांतर आरंभ इति, इसलिए पता लगता है कि द्रव्यांतर का आरंभ, द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। द्रव्यांतर की उत्पत्ति कैसे? जब कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है। मिट्टी है, मिट्टी द्रव्य है, अब मिट्टी से जो घड़ा उत्पन्न हुआ है ये द्रव्यांतर का आरंभ है, उत्पत्ति है। द्रव्यांतर मतलब अवयवी, घट। पहले तो केवल अवयव थे, मिट्टी के कण थे, अब मिट्टी के कण से अवयवी एक बना, भिन्न द्रव्य का आरंभ हुआ। जो घट पहले नहीं था वो अभी उत्पन्न हुआ है, ये द्रव्य आरंभ है। तो अस्ति द्रव्यारंभ इति, नए द्रव्य की उत्पत्ति है। वो नया द्रव्य क्या है? अवयव तो उत्पन्न नहीं हुए, अवयव तो है ही पहले से, मिट्टी के कण तो पहले से ही है। नया क्या उत्पन्न हुआ है? अवयवी घट, ये अवयवी उत्पन्न हुआ है, इसलिए अवयवी उत्पन्न होता है। ये इसने संक्षेप से सिद्धांति ने अपनी बात को रख दिया। अब इसमें संदेह पैदा किया जा रहा है कि बोले कि अच्छा, संदेह क्या पैदा किया जा रहा है? संदेह तो शुरू में किया था, अब ये अलग ढंग से देखो बात को रख रहा है। सिद्धांति ने ये तो ये कहा था कि पहले कहे गए हेतुओं के सिद्ध होने से अवयवी में संदेह नहीं हो सकता है। अब ये दूसरा विपरीत ढंग से संदेह को हटा रहा है, पूर्व पक्षी है, गलत तरीके से। सिद्धांति तो अवयवी को मानते हुए कह रहा था कि अवयवी में कोई संदेह ही नहीं है। अवयवी को मानते हुए कह रहा है कि अवयवी में कोई संदेह नहीं हो, हेतु बताई जाती है। ये इस तरह कह रहा है कि अवयवी होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई संदेह नहीं है। हो ही नहीं सकता, और हो ही नहीं सकता है तो संदेह कहां से होगा? है ही नहीं, तो बात ही नहीं है, तो फिर संदेह का आएगा। इस ढंग से यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए इसके बुद्धि कौशल को पूर्व पक्षी के। तो छठा सूत्र है, वृत्त्यनुपपत्ते है अपि तरही न संशय। बोले फिर तो वृत्ति के, व्यापार के, स्थिति के विद्यमानता की असिद्धि होने से भी संदेह नहीं होता है। आपको संदेह ही नहीं होना, आपको प्रिय है तो ठीक है, अवयवी को मानेंगे ही नहीं, अवयवी तो होता ही नहीं है, तो फिर संदेह की बात ही नहीं है, संदेह ही हटा दो। वृत्ति अनुपपत्ते है रपि, वृत्ति का मतलब है विद्यमानता या स्थिति के असिद्ध होने के कारण, अनुपपन्न होने के कारण से भी संदेह नहीं है। इसको दो तरह से देखेंगे। कैसे स्थिति नहीं होगी? बोले अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता। आगे और इसको विभाग करके बताएंगे, एक एक करके भाष्यकार, सूत्रकार आगे और खोलेगा इसी बात को। अवयवी में, अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता।
चूंकि अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता, तो अवयवी है ही नहीं, तो उसमें क्या संदेह होना। अवयवों में अवयवी कैसे नहीं रह सकता उसको अगले सूत्रों और भाष्य में बताया जाएगा, लेकिन अभी संक्षेप से क्या, अवयवों में अवयवी नहीं रह सकता, इसलिए अवयवी में कोई संदेह नहीं है। और दूसरे ढंग से कहो तो अवयवी में अवयव नहीं रह सकते। अगर आप अवयवी मानते हो तो अवयवी में तो अवयव रह नहीं सकते, तो अवयव को तो मानना ही होता है, तो फिर न किसको मानोगे, अवयवी को ही नहीं मानोगे, तो अवयवी है ही नहीं, तो इसलिए संदेह नहीं है। एक दूसरे में रह नहीं सकते, इसलिए कोई संदेह की बात ही नहीं है। अवयवी है ही नहीं तो संदेह क्यों करें। तो वृत्त्यनुपपत्तिरपि तर्हि न संशय। भाष्य, संशयानुपपत्ति ही नास्ति अवयवी। संशय की अनुपपत्ति होती है, संशय पैदा ही नहीं होगा। क्यों, नास्ति अवयवी थी, क्योंकि अवयवी है ही नहीं। अब यद्यपि पूर्व पक्षी संदेह पैदा कर रहा था, संदेह होता है, और संदेह करके अवयवी को खंडित कर रहा था, और सिद्धांति ने कहा नहीं, संदेह नहीं होगा अवयवी को मानते हुए। बोले संदेह, अच्छा आप संदेह को न होने को कह रहे हो, आपको संदेह न होना ही प्रिय है, तो अवयवी को न मानते हुए संदेह न होना, ऐसा मैं सिद्ध कर दूंगा। अवयवी को भी नहीं मानूंगा, और आपको संदेह ही हटाना है तो लो चलो संदेह हटा लो, यही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। तो आगे कहते हैं तद विभजते, इसी को खोल करके बता रहा है आगे। ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 सूत्रों तक पूर्व पक्षी ही अपनी बात को रखेगा। तो 7वां सूत्र देखिए, कृत्स्नैक देशावृत्तित्वाद अवयवानाम अवयवी अभावः। कृत्स्न एक देश अवृत्तित्वाद अवयवानाम अवयवी अभावः। कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण को, सारा। एक देश कहते हैं उसके एक भाग को। तो कृत्स्न और एक देश अवृत्तित्वात्, न रह सकने के कारण है, पूरे में या एक देश में अवृत्तित्वात्, न रहने के कारण, अविद्यमानता के कारण से, किनके, अवयवानाम, अवयवों के। अवयवों के अवयव जो हैं, अवयवानाम मतलब बहुत सारे अवयव जो हैं, घटक जो हैं, वो अवयवी के पूरे में नहीं रह सकते और उसके एक देश में भी नहीं रह सकते, इसलिए अवयवी अभाव, अवयवी का अभाव है। अन्वय यूं करेंगे, अवयवानाम कृत्स्न एक देश अवृत्तित्वात्। तो अवयवानाम 1, कृत्स्न 2, एक देश 3, अवृत्तित्वात् 4, अवयवी अभाव ये 5। अब देखिए ये जो सारी चर्चा चल रही है, इसको जिस तरह से पूर्व पक्षी कह रहा है, मन के अंदर आप विचार करते चलेंगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे कह रहा है, तो समझ में आ जाएगा। अवयवी और अवयव, ये तो विषय आपको स्पष्ट हो ही चुका है। अवयव घटक हैं और अवयवी एक है, कार्य द्रव्य, मिट्टी के कण और उनसे बना हुआ घड़ा। मिट्टी के कण अवयव हो गए और घड़ा अवयवी हो गया। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि अवयवों में अवयवी रह ही नहीं सकता है। यदि अवयव हैं तो उसमें अवयवी नहीं रह सकता है, और यदि अवयवी है तो उसमें अवयव नहीं रह सकते। लेकिन अवयव तो सिद्ध है ही, तो हटाएंगे किसको, अवयवी को हटाएंगे, इसलिए अवयवी है ही नहीं, और अवयवी है नहीं तो संदेह भी नहीं होगा। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो अवयव हैं, सूत्र, इस सूत्र की दृष्टि से बोल रहा हूं, जो अवयव हैं, अवयवानाम यानी अवयवों का, अवयव बहुत सारे होते हैं। अब एक अवयवी बनाए तो एक से अधिक अवयव होंगे। एक कार्य द्रव्य बनाए तो उसमें अनेक द्रव्यता रहती है, एक घटक तो होता नहीं है कभी भी। तो अवयवानाम बहुवचन है। ये जो अवयव हैं वो अवयवी के पूरी जगह में रहते हैं अथवा उसके एक देश में रहते हैं। तो एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रहता है, एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रहता है। और यदि एक अवयव पूरे अवयवी में क्यों नहीं रहता है, एक अवयव पूरे अवयवी में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि अवयव छोटा होता है, अवयवी बड़ा होता है। और पूरे में कैसे रहेगा, छोटी चीज पूरे में कैसे आ सकती है।
इसलिए नहीं रह सकता। तो फिर कैसे रहता है? तो फिर कैसे रहता है वो? एक अवयव अवयवी में कैसे रहता है? पूरे में तो रहता नहीं है। किस में रहता है? एक देश में। किसके एक देश में? किसके एक देश में? अवयवी के एक देश में। ये चर्चा आपने पीछे ध्यान आ रही होगी कि अवयवी के अवयव नहीं होते, सिद्धांती ये मानता है। अवयव तो होते हैं, मतलब मिट्टी के कण और घड़ा, मिट्टी के कण के रूप में तो अवयव हैं, लेकिन घड़ा एक अवयवी है, उसके फिर अवयव हैं, ऐसे नहीं। अवयवी को एक ही माना गया है, तो चर्चा पीछे आई भी है। उस दृष्टि से आप विचार करके देखिए कि ये जो अवयव है ये अवयवी में कहां रहता है? बोले पूरे में तो रह नहीं सकता है। फिर तो हर अवयव पूरे पूरे अवयवी में रहने वाला होगा। तो पहली बात तो ये कि एक जो अवयव है वो पूरे अवयवी में नहीं आ सकता, क्योंकि अवयवी बड़ा होता है, अवयव छोटा होता है, तो छोटा पूरे में कैसे आएगा? और यदि अभ्युपगम से मान भी लिया जाए कि एक अवयव पूरे अवयवी में रहता है, तो वहां तो अनेक अवयव हैं, तो बाकी अवयव कहां पर रह रहे हैं? वो एक अवयव पूरे अवयवी में आ गया तो बाकी के अवयव कहां पर रह रहे हैं? नहीं रह पाएंगे। तो यूं कहेंगे कि नहीं, ये जो अवयव है ये अवयवी के एक भाग में रहता है, जैसा कि अभी सहज रूप से बोल ही दिया आप लोगों ने। अगर ऐसा माना जाए तो, वैसे सिद्धांत ही मानता नहीं है, लेकिन अवयवी के एक भाग में यदि अवयव रहता है, वो जो एक भाग है उसमें कितनी चीजें रह रही हैं? एक तो वास्तविक अवयव, और एक अवयवी का भी जो एक अवयव जो अब कल्पित कर रहा है, वो जो वास्तविक नहीं है वो, तो उस एक जगह दो रहेंगे, वो रह नहीं सकते। ऐसे करके ये कह रहा है कि अवयव अवयवी में रह ही नहीं सकते, साथ ही नहीं रह सकते, तो केवल अवयव तो मानने ही पड़ेंगे। तो अवयवी को क्यों मान रहे हो? है ही नहीं, इसलिए संदेह नहीं होगा। तो अवयव अवयवी में नहीं रह सकते। अच्छा, यूं कोई यूं माने कि अवयवी अवयवों में रहता है, दूसरे ढंग से देखना अभी विभाग करके। मूल बात तो यह है कि ये एक दूसरे में रह नहीं सकते। वृत्त्यनुपपत्ति है तरही न संशय, जो पीछे वाला सूत्र था, वृत्ति की अनुपपत्ति होने पर। तो दो तरह से हो सकती है वृत्ति। पहला वाला यानी 7वें सूत्र का जो है, अभी हम इसको पूरा देखेंगे, सूत्र को और भाष्य को। क्या हुआ पहले वाले में कि अवयव अवयवी में रहते हैं, तो कैसे रह सकते हैं, क्या क्या संभावना है? बोले वो जो संभावना है वो हो नहीं सकती, इसलिए रह नहीं सकते। तो दूसरा तरीका हो सकता है कि अवयवों में अवयवी रह रहा हूं, मिट्टी और घड़ा। तो मिट्टी में घड़ा है या घड़े में मिट्टी है? दोनों तरह से सोचा जा सकता है। पहले जो अभी सोच रहे थे वो क्या है? मिट्टी घड़े में रह रही है, अवयव अवयवी में रह रहे हैं, ये एक दृष्टि से विचार हुआ। अब ये तो संभव हुआ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले अच्छा पलट करके देखो कि अवयवी अवयवों में रह रहा है, तो अवयवी यानी तो घड़ा अवयवों में यानी मिट्टी के कणों में रह रहा है, तो उसके पूरे में रह रहा है या एक भाग में रह रहा है? घड़ा जो है, हम प्रथम दृष्टया यही कहेंगे कि सभी कणों में रह रहा है। तो जो अवयवी है वो अवयवों में पूरे में रह रहा है, सब पूरे अवयव में, किसी एक में तो है नहीं। यदि प्रत्येक अवयव में पूरे अवयवी को माने तो जितने अवयव हैं उतने ही अवयवी मानने पड़ेंगे। इस एक कण में एक कण में भी पूरा घड़ा है, अगर ऐसा माने। अच्छा, आपने यूं कहा कि मिट्टी के कणों में घड़ा रह रहा है, अवयवी कितने हैं? अवयवी एक ही है ना। अब मिट्टी के एक कण में जो अवयवी रह रहा है वो पूरा है या भाग वाला है? भाग तो होते नहीं, तो या तो कहोगे पूरा। अगर पूरा मानोगे तो जितने अवयव हैं उतने ही अवयवी मानने पड़ेंगे। इस एक अवयव में भी अवयवी है, दूसरे में भी अवयवी है, तीसरे में भी अवयवी है। अब पूर्व पक्षी अपना तर्क रख रहा है, बोले एक दूसरे में रह ही नहीं सकते ये।
और यदि यूं कहें कि नहीं, पूरा अवयवी एक अवयव में तो रह नहीं सकता है, जैसे एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रह सकता था, ऐसे पूरा अवयवी, पूरा घड़ा मिट्टी के एक कण में नहीं रह सकता है, ठीक है, लेकिन रहता तो है, ये तो मान रहे हो, ये तो अधिकरण सिद्धांत है ही ना। अवयवी अवयवों में रह रहा है, तो अवयवी अवयवों में रह रहा है, तो एक एक कण में तो रह नहीं रहा है, एक कण में तो पूरा अवयवी रह नहीं रहा है, तो फिर क्या विकल्प बचता है, कैसे रह रहा है? एक अवयव में अवयवी रह रहा है ये भी मानना है, लेकिन पूरा नहीं रह रहा है, फिर कैसा रह रहा है? तो एक एक भाग रह रहा है उसका अवयवी का, तो फिर वही आ जाएगा कि एक जगह दो कैसे रह रहे हैं, और अवयवी को के भी भेद मानने का दोष आ जाएगा। तो बोले ऐसा भी नहीं रह सकता। अरे बोले अच्छा चलो, न तो अवयवों में अवयवी रह रहा है, न अवयवी में अवयव रह रहा है, तो क्या है? अवयवों से अलग अवयवी रह रहा है। भाई जब मान रहे हो कि अवयव भी है अवयवी भी है, अब साथ साथ तो रह नहीं सकते, ना तो अवयव में अवयवी रह सकता है, ना अवयवी में अवयव रह सकता, दोनों तरह से खंडन कर दिया, फिर क्या विकल्प बचेगा? मानना दोनों को है, अवयव और अवयवी को, तो बोले फिर तो आप ये मानोगे कि अवयवों से अलग अवयवी रहता है। बोले वो संभव नहीं है, ऐसे भी नहीं रह सकता अवयवी, तो किसी भी तरह देख लो अवयवी तो सिद्ध होता ही नहीं है, और अवयवी सिद्ध नहीं होता है तो अवयवी के बारे में संदेह भी नहीं होता है। देखो संदेह मिटाने की, संशय मिटाने का कितना अच्छा तरीका, न बांस रहेगा न बजेगी बांसुरी, खटपट नहीं होगी, मतलब मूल नहीं तो, लेकिन खटपट तो रहेगी और पानी उसी में पीना है। वो तो सिद्धांति का मत है कि भाई नहीं, अवयव में अवयवी रहता है और फिर भी मानेंगे उसको, फिर भी संदेह को मिटा देंगे हम, संशय नहीं है उसमें। और पूर्व पक्षी चीज को ही हटा के कह रहा है कि खत्म करो, समस्या ही नहीं रही। और रोगी है, रोग को ठीक करो इतनी परेशानी कैसे संभालो, ये करो वो करो तो बोले देखो इलाज करके हम रोग को दूर कर रहे हैं, देखो रोग को दूर करते, बोले रोग को ही दूर करना है तो यही मत मानो, या तो कि ये रोगी है इसको यहां से भेज ही दो तो ठीक है, रोग खत्म मानो ही मत ना, तो समस्या ही खत्म है, संशय ही नहीं पैदा होगा। अब इसको क्या रोग हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, 10 संदेह हो रहे हैं, बोले संदेह की निवृत्ति, बोले नहीं ये परीक्षण करेंगे ये करेंगे तो संदेह की निवृत्ति हो जाएगी, निश्चय हो जाएगा कि यही रोग है। बोले संदेह की निवृत्ति ही करनी है तो यही मत मानो ना कि यहाँ पर रोग है, बात ही खत्म हो गई, कोई संदेह ही खत्म हो जाएगा। उस शैली में यहाँ पर पूर्व पक्षी ने बात को रखा है। तो देखिए छठा सूत्र मूल रूप में था कि वृत्ति की अनुपपत्ति होने से ये एक दूसरे में रह नहीं सकते, इसलिए संदेह नहीं होगा। अब उसका विभाजन किया कि अवयवों के अवयवी के कृष्ण भाग में या एक देश में न रहने के कारण से अवयवी का अभाव है, और अवयवी का अभाव है तो संदेह नहीं है। इस सूत्र का अर्थ होता है, भाष्य देखिए, एकैको अवयवो न तावत कृष्णे अवयविनी वर्तते, अल्प विराम। पहली बात कह रहा है एक एक अवयव, प्रत्येक अलग अलग, किसी कोई एक अवयव ले लीजिए, वो कृष्ण अवयवी में यानी संपूर्ण अवयवी में नहीं रहता है। ये तो इसकी प्रतिज्ञा है, हेतु उसके लिए दे रहा है, तयोः परिमाण भेदात, उन दोनों के अवयव और अवयवी के परिमाण में भेद होने के कारण से नहीं रहता है। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है हेतु। आगे अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच, ये अभ्युपगम से कह रहे यदि मान भी लिया जाए कि एक अवयव संपूर्ण अवयवी में रह रहा है, यदि एक अवयव संपूर्ण अवयवी में रह ऐसा मान भी लिया जाए, तो अवयवांतर जो अन्य अवयव हैं उनके संबंध के अभाव का प्रसंग दोष आ जाएगा कि बाकी जो अवयव हैं वो इस अवयवी में नहीं है, क्योंकि इस एक अवयव ही पूरे अवयवी में समा गया है। तो जो बाकी अवयव हैं उनका अवयवी के साथ में असंबंध का दोष आ जाएगा कि वो कैसे संबंध हो सकते हैं वहां से पूरे अवयवी से। ठीक है, ये भी हेतु समझ में आ गया। जब एक अवयव ने ही पूरे अवयवी में स्थान बना लिया है
तो बाकी अवयव तो वहां पर अब आ नहीं सकते हैं ना, जबकि अनेक अवयव एक ही अवयवी में रहते हैं, तो ये दोष आएगा। इसलिए अवयव अवयवी में संपूर्णता से तो रह नहीं सकते। दो ही बातें, कृष्णता से या एक देश से। तो पहले कृष्णता को हटा दिया, दो हेतु दे दिए, परिमाण का भेद होने से, और अन्य अवयवों को अगर माना भी जाए कि पूरे में रह रहे हैं तो अन्य अवयवों का अवयवी से संबंध न होगा, ये दोष आएगा। हो गया ये कृष्ण का। अब एक देश का देखिए, नापि अवयवी अवयवी एक देशे न, और न ही अवयवी के एक देश के साथ में रहता है। वैसे तो हम यही मानते हैं ना कि अवयव अवयवी के एक भाग में रहता है, पूरे में तो नहीं रहता है। तो लेकिन ये मना कर रहा है कि नापि अवयवी एक देशे न। क्यों? न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति थी। क्योंकि न ही अस्य का मतलब है अवयवी के, अवयवी के अन्य एक देश भूत अवयव होते ही नहीं है, पीछे कह ही चुके हैं। अगर ये कहा जाए कि अवयव अवयवी के एक देश में रह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? अवयवी के भी अन्य अवयव मानने पड़ेंगे। ये जो मिट्टी और घड़ा, मिट्टी रूप जो अवयव है वो तो है ही। अब जब कहेंगे मिट्टी का एक कण अवयवी के एक भाग में रह रहा है, तो अवयवी का भी फिर एक अलग से एक भाग मानना पड़ेगा इस मिट्टी के कण से अलग, जबकि उसके वो होते ही नहीं है। इसलिए बोले ये भी संभव नहीं है। तो कहा न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति थी। आगे देखिए 8वें सूत्र की भूमि, अथ अवयवेशु अवयवी वर्तते। अब ये मान लें कि अवयवों में अवयवी रहता है। पिछले सूत्र में क्या था? अवयवी में अवयव रहते हैं, तो उसकी दोनों संभावना कृष्ण और एक देश की देखी और कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब पलट के कह रहे हैं अथ अवयवेशु अवयवी, अवयवों में अवयवी रहता है, ऐसा हो सकता है क्या? बोले ऐसा भी नहीं हो सकता है। क्यों? 8वां सूत्र है, तेषु च अवृत्ते अवयवी अभाव। तेषु च अवृत्ते, उनमें, तेषु मतलब अवयवेशु, बहुवचन है, अवयवों में अवयवी के न रहने के कारण, व्यवहार स्थित न होने के कारण से, कृष्ण और एक देश दोनों तरह से न होने के कारण अवयवी का अभाव होता है। भाष्य देखिए, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते अल्प विराम। प्रत्येक अवयव नहीं रहता है। कहां पर? अवयवी में। प्रत्येक अवयव, ये कृष्ण अर्थ लेंगे यहां पर पहले, जैसे पिछले सूत्र में कृष्ण और एक देश दो भाग किए थे, ऐसे यहां पर भी कृष्ण और एक देश दो तरह से व्याख्या की जाएगी। तो पहले कृष्ण की व्याख्या है, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते। कौन? अवयवी। अवयवी प्रत्येक अवयव में पूरा पूरा नहीं रहता है। क्यों? हेतु वही है पीछे वाला, परिमाण भेदात। क्योंकि अवयवी बड़ा है, अवयव छोटा है, तो बड़ा छोटे में कैसे आएगा? नहीं आ सकता। परिमाण भेदात एक हेतु। दूसरा कहा द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात। अब यहां भी अभ्युपगम से यदि मान भी लिया जाए कि अवयवी एक अवयव में रह रहा है, यानी घड़ा मिट्टी के एक ही कण में है, ऐसा मान भी लिया जाए तो क्या दोष आएगा? दोष प्रसंग होता है कि द्रव्य के एक द्रव्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। द्रव्य का मतलब है कार्य द्रव्य, अवयवी, और उसके एक द्रव्यत्व का मतलब एक अवयव वाला होने का दोष आ जाएगा। अगर पूरा अवयवी एक अवयव में विद्यमान है तो क्या दोष आएगा? अवयवी जो है वो कार्य द्रव्य है और वो एक द्रव्य में है। इसका मतलब हुआ कि एक द्रव्य वाला ये कार्य द्रव्य हुआ, जबकि कार्य द्रव्य के लिए क्या निश्चित है? अनेक द्रव्य वाला होता है। एक द्रव्य वाला होता ही नहीं है कभी भी। जो एक द्रव्य वाला होता है तो वहां कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, इसका मतलब है। तो वो दोष आ जाएगा कि आपको एक द्रव्य में वो जो अवयवी है वो एक द्रव्य वाला हो जाएगा, एक घटक वाला हो जाएगा, जबकि एक घटक वाला होता ही नहीं है। ये दोष आ जाएगा। जैसे पीछे भी प्रसक्त किया था दोष, ऐसे यहां पर भी दोष प्रसक्त किया है। ये कृष्ण वाला भाग हो गया। अब एक देश का कह रहे हैं, ना पी एक देश है ना,
ये जो अवयवी है ये अवयवों में एक देश के रूप में भी नहीं रहता है कि अवयवी का कोई एक भाग हो वो इसमें रह रहा है। पूरा अवयवी तो एक अवयव में आ नहीं सकता, तो अवयवी का एक भाग अवयव के एक भाग में रह रहा है, बोले ऐसा भी नहीं हो सकता है। देखा ना भी एक देश है ना, क्यों? सर्वेषु अन्य अवयव अभावात। अगर नापी एक देश है ना, यानी एक भाग में अगर विद्यमान, यानी अवयवी का एक भाग इसमें विद्यमान है तो एक देश है ना, तो सर्वेषु सब में अन्य अवयव अभावात। सर्वेषु मतलब सब अवयवों में, अन्य अवयव अवयवी के अवयवों का अभाव होने से। देखो ये स्थिति क्या देखनी है हमारे को? अवयव में अवयवी का रहना, और कैसा? एक देश के रूप में रहना। तो अवयव में अवयवी का एक देश रह रहा है, पूरा तो आ नहीं सकता, तो एक देश रह रहा है। तो एक अवयव में अवयवी का कितना भाग रहेगा? एक ही भाग रहेगा। अब उस अवयवी के जो बाकी के भाग हैं वो उस अवयव में नहीं है, ठीक है ना। मिट्टी के एक कण में पूरा घड़ा तो रह नहीं सकता, तो कहें कि घड़े का एक भाग उस मिट्टी के एक कण में है, तो इसका यह मतलब निकलेगा कि मिट्टी के उस एक कण में घड़े के जो बाकी के भाग हैं वो नहीं है। एक भाग तो है, अवयवी का एक भाग तो है, लेकिन बाकी के भाग नहीं है उसमें। तो ना भी एक देशेन सर्वेषु अन्य अवयव अभावात, सब में, सब अवयवों में अन्य अवयव, अवयवी के जो अन्य अवयव हैं उनका अभाव होने से। जबकि पीछे इन्होंने बात रखी थी कि यदि हम अवयवी का एक देश भी देखते हैं तो पूरे अवयवी का ज्ञान होता है हमारे को। जब वो प्रसंग चला था कि भाई ठीक है, हम देखते तो सामने वाले भाग को हैं, तो सामने वाले अवयवों को ही देख रहे हैं, तो फिर पूरे अवयवी का ज्ञान तो नहीं होना चाहिए, वो अवयवी का भी टुकड़ा हमारे को पता लगना चाहिए। लेकिन वहां सिद्धांति ने कहा चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, अवयवी का भाग ज्ञान तो हमारे को उसमें होता ही है। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि यदि एक अवयव में, मिट्टी के एक कण में घड़े का एक भाग है, तो उसमें बाकी के भाग नहीं रहेंगे, सारे में सारे नहीं रहेंगे। तो ऐसे में सामने वाले भाग में, घट का सामने वाला भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, यानी कुछ अवयव दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें अवयवी का कुछ भाग ही तो रहेगा, पूरा तो रहेगा नहीं, जो पीछे वाला है वो रहेगा नहीं। तो हमारे को पूरे अवयवी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांति का तो कहना है पूरे अवयवी का ज्ञान होता है। एक दोष माना। आगे कहा तदेवं न युक्त संचयो नास्ति अवयवी थी, इसलिए एक देश में भी नहीं रह सकता, इसलिए तदेवं न युक्त संचय, इसलिए इसमें संचय करना ही नहीं चाहिए। क्यों संचय नहीं करना चाहिए? क्योंकि अवयवी ही नहीं है। क्यों संदेह करते हो? अवयवी है ही नहीं है। अब ये दोनों बातें हो गई, अवयवी में अवयव नहीं रह सकते और अवयवों में अवयवी भी नहीं रह सकता। तो फिर क्या तीसरी संभावना है? तो नवा सूत्र है पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते है। और अवयवेभ्य पृथक, अवयवों से पृथक तो अवयवी कभी देखा ही नहीं जाता है। सिद्धांति को कह रहा है यदि आप कल्पना भी करो, कोई जैसे तैसे अवयवी की जान बचानी है, अवयवी है तो चलो अवयवों से अलग रहना मानो, तो बोले अवयवों से अलग तो अवयवी कभी रहता ही नहीं है। भाष्य पृथक च अवयवेभ्यो धर्मेभ्यो धर्मस्य अग्रहणात् इति समानम, इसमें भी समान है। दोष तो हमारा समान है कि संशय तो उत्पन्न नहीं होगा। अब इसमें देखिए न च अवयवेभ्यो, अवयवेभ्यो को ही इन्होंने आगे खोला है धर्मेभ्य। अब यहां शब्द इन्होंने क्या ले लिया? धर्मी। धर्म और धर्मी दो बातें, धर्म और धर्मी। अभी हम कर रहे थे अवयव और अवयवी, अवयव और अवयवी। तो अवयव धर्म है या धर्मी है, और घट धर्म है या धर्मी है?
अब अवयव और अवयवी को धर्म और धर्मी के रूप में देखिए। तो अवयव को इन्होंने कहा धर्मी। अवयव क्या है? धर्मी, धर्म वाला। और धर्म क्या है? अवयवी, अवयवी धर्म है, घट धर्म है। ये किस तरह से देख रहे हैं कि मिट्टी जब चूर्ण के रूप में थी तो मिट्टी क्या है? मिट्टी तो द्रव्य है, और चूर्ण के रूप में, चूर्ण उसका भी धर्म है, बना हुआ है। तो धर्मी चूर्ण, चूर्णत्व किसमें है? मिट्टी में है। चूर्ण तो औषधि का भी होता है, चूर्ण तो हल्दी का भी होता है, चूर्ण तो नमक का भी होता है, चूर्ण तो मिट्टी का भी होता है। तो ये जो चूर्णता है, चूरा जो है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये धर्म है। और इसका धर्मी कौन है? मिट्टी, या तो हल्दी, या तो नमक, जो भी है, चीनी। अब वो मिट्टी पिंड के रूप में आ गई, तो पिंड भी है और मिट्टी भी है। इसमें धर्म कौन हुआ? पिंड धर्म हुआ। और धर्मी कौन है? मिट्टी धर्मी हुई। अब उसी पिंड से घड़ा बना दिया, तो घट जो है वो धर्म है। किसका? मिट्टी का। जो घट जो स्वरूप है वो किसमें विद्यमान है? मिट्टी के कणों में विद्यमान है। तो मिट्टी तो हुई धर्मी और घट हुआ धर्म। ठीक है, इस दृष्टि से यहां पर इन्होंने कहा तो पृथक च अवयवेभ्यो, अवयवों से पृथक। तो अवयव कौन है? तो बोले धर्मी, धर्मी से, मिट्टी से, धर्म से, धर्म के, यानी अवयवी के अग्रहणात न देखे जाने से। मिट्टी से भिन्न घड़ा कभी रहता है क्या? नहीं रहेगा। मिट्टी से भिन्न घड़ा नहीं मिलेगा। मिट्टी का घड़ा, तांबे का घड़ा तांबे से भिन्न नहीं रहेगा, तांबे में ही रहेगा, उससे मिलता ही नहीं है। इसलिए इनसे भिन्न तो आप अवयवी को मान नहीं सकते हो। आगे पूर्व पक्षी एक और बात कह रहा है, 10वां सूत्र, न च अवयवी न च अवयवी अवयवाः। और बोले कोई कहे कि ये जो अवयव हैं यही अवयवी है, तो बोले ये भी नहीं मानते हो आप। अवयवों को भी अवयवी नहीं कह सकते हो। ये चौथी बात आएगी। भाई अवयवी अवयवों से अलग भी नहीं रह सकता, अवयवों में भी नहीं रह सकता, कुछ भी नहीं है। तो बोले ये जो अवयव है इन्हीं को ही अवयवी कह दो। तो बोले अवयव है वो अवयवी है नहीं। न च अवयवी अवयवाः, जो अवयव हैं वो अवयवी है नहीं। सारे अवयव मिलकर के भी अवयवी नहीं होते हैं, अवयव अवयवी भी कहलाएंगे। अवयवी तो उससे भिन्न ही होता है, ये जो सिद्धांत है। इसलिए इन्होंने कहा न च अवयवी अवयवाः, अवयव अवयवी भी नहीं होते। तो यहां तक ये पूर्व पक्षी की बात हुई। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। 11वां सूत्र, एकस्मिन् भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते है अप्रश्नः। इस रूप में कह रहा है सिद्धांती, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। आप जो ये सारे प्रश्न उठा दिए आपने, इसमें ये रहता है या नहीं रहता है, अवयवों में अवयवी, अवयवी में अवयव, बोले प्रश्न ही नहीं उठता ये सारे प्रश्न। आप प्रश्न उठा उठा के खंडन करो, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। अप्रश्नः, प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? एकस्मिन्, एक में, इकाई में, एकत्व में, भेदाभावात्, भेद का अभाव होता है। एक जो होता है उसमें भेद का अभाव होता है। कैसे, वो अभी बताएंगे। तो एकस्मिन् भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते, भेद शब्द का जो आप प्रयोग कर रहे हो वही सिद्ध नहीं हो रहा है। भेद शब्द क्या है? तो पूर्व पक्षी ने जो कृष्ण और एकदेश शब्दों का प्रयोग किया, कृष्ण और एकदेश, बोले ये दोनों ही शब्द अवयवी में घटते ही नहीं है, उसमें होते ही नहीं है। अब उसकी कल्पना करके आप खंडन किए जा रहे हो, ये होते ही नहीं है, भेद का व्यवहार ही नहीं होता, क्योंकि अवयवी एक होता है। एकस्मिन्, एकस्मिन् भेदाभावात्, एक अवयवी में भेद का अभाव होने से भेद शब्द का प्रयोग, जो आप कृष्ण और एकदेश शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, उसकी सिद्धि ही नहीं होती, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है आपका। उड़ा दिया उसको। देखिए भाष्य में उन पूर्व पक्षी के प्रश्न को लेते हुए यहां पर खंडन कर रहा है। तो किम प्रत्यवयवम कृष्णो अवयवी वर्तते, क्या प्रत्येक अवयव में पूरा अवयवी रहता है? ये पूर्व पक्षी का ही प्रश्न है। अथा एक देशे नहीं थी, अथवा एक देश के रूप में,
तो बोले अल्प विराम ले लो, अथा एक देशे न इति नोपपद्यते प्रश्न। ये जो आपने प्रश्न किया ये प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? कस्मात, पूर्व पक्षी ने पूछा, तो सिद्धांति कहता है एकस्मिन भेदाभावात, भेद शब्द प्रयोगानुपपत्ते है, ये सूत्र का ही भाग है, वार्तिक के रूप में यहां दिया है, आगे खोल रहे हैं इसको। तो कृष्णम इति अनेकस्य अशेषाभिधानम, बोले कृष्ण शब्द का प्रयोग कब करते हैं? सारे शब्द का प्रयोग कब करते हैं? तो वो कहते हैं कृष्णम इति अनेकस्य, जो अनेक हो और उसमें अशेष का कथन करना हो, संपूर्णता के, कोई भी बचा हुआ नहीं है, तो कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है। सारा गेहूं आ गया, सारा गेहूं आ गया बोल सकते हैं ना, पूरी बोरी है, कई बोरी है, कई किलो गेहूं है, सारी लकड़ियां आ गई, कब बोल सकते हैं? जब अनेक हों और अनेकों में से सारी आ गई, कोई छूटा नहीं है। बोले सारे व्यक्ति आ गए, बस के अंदर सारे व्यक्ति चढ़ गए, अनेक थे उसमें से कोई भी नहीं छूटा है। लेकिन यदि कभी एक ही व्यक्ति आया हमारे घर पे, तो हम यो कहते हैं क्या कि ये सारे के सारे आ गए? जिसमें एक देख रहे होते हैं, जब हम एक देख रहे होते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या? उनके की गाड़ी आ गई, कार आ गई, तो बोले सारी गाड़ी आ गई, ऐसा बोलते हैं क्या हम? सामान्यतः तो नहीं बोलते। हाँ, युद्ध आदि चल रहा हो तो कह सकते हैं कि हाँ पूरा का पूरा रथ आ गया, पूरी की पूरी गाड़ी आ गई, कोई टूटा फूटा नहीं है इसमें। लेकिन सामान्य व्यवहार में गाड़ी आ गई मतलब उसके अवयव नहीं होते उस तरह से, एक मान करके कह रहा हूं मैं तब। तो अथवा वास्तव में आत्मा को ले लीजिए, आत्मा एक ही होता है, तो बोले कि आत्मा इस शरीर में आ गई, बोले सारी आत्मा इस शरीर में आ गई, तो मतलब इसका कथन का अर्थ निकलेगा क्या? एक ही आत्मा को सारी आत्मा के रूप में जब बोल रहे हैं, हाँ उसमें घट सकता है कि सारी आत्माएं एक ही जगह पे आ जाती है, जो बोलते हैं ना एक ही जगह सारी आत्माएं, तो वो तो अनेक आत्माओं को मान करके और उनमें से संपूर्णता अशेषता को ले रहे हैं, वहां तो कृष्ण शब्द का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन एक ही आत्मा को बोले सारी आ गई, उसके टुकड़े ही नहीं होते, सारे का क्या बात है? दूध सारा निकल गया गाय से, हाँ यहां बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भाग होते हैं, एक में कोई भाग नहीं होता है। तो कृष्णम इति अनेकस्य अशेषाभिधानम, और एक देश इति नानात्व कस्यचित अभिधानम। और एक देश कब कहते हैं? जब उसमें अनेक बात होती है, अनेक घटक होते हैं, नाना, तो उसमें से एक कस्यचित, कस्यचित मतलब नानात्व, नानात्व मतलब नानात्व सति, अनेक होने पर, कस्यचित मतलब एकस्य अभिधानम, किसी एक का वहां पर कथन होगा, एक चीज को लिया जाएगा, तब अनेक होंगे उसमें से एक को लिया जाएगा, तब कहेंगे एक देश। जो अनेक है उसका एक भाग लेंगे तो कहेंगे ये एक देश। तो कहते हैं तौ इमऊ कृष्णैक देश शब्दों भेद विषय हो। तो कृष्ण और एक देश ये जो शब्द है ये भेद विषय वाले हैं, जिसमें अनेकता होती है, उन्हीं में ही यहाँ पर लागू होते हैं। नई कस्मिन अवयवीनी उपपद्येते भेदाभावादिति, ये एक अवयवी में तो होते ही नहीं, क्योंकि एक अवयवी में भेद ही नहीं होता है। तो इसलिए जो आपने जितने ये प्रश्न खड़े किए कृष्ण और एक देश वाले, ये काल्पनिक है, वास्तव में होता ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं बनते। अब प्रश्न बनेंगे या फिर ऐसा हो नहीं सकता, तो भले ही आप उसको अभाव मान के संशय की निवृत्ति को, आपके प्रश्न ही नहीं बनते हैं यहाँ पर। आगे देखिए, ये जो व्याख्या है इसके आगे इन्होंने 10 और 11 लिखा हुआ है। 10 और 11 ये केवल 11वें सूत्र की व्याख्या है, 10वें की नहीं है ये। और कुछ जगह पे जो 9वें सूत्र की व्याख्या है उसको 10वें के बाद में लिखा हुआ मिलता है। 9वें सूत्र की जो व्याख्या है, भाष्य एक ही पंक्ति है, उसको 10वें के बाद में मिलता है वो। आगे देखिए, और पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे हैं, अन्य अवयव अभावात नैक देशेन वर्तते इति अहेतु। पूर्व पक्षी के हेतु को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है। क्या है? अन्य अवयव अभावात, सब में अन्य अवयवों का अभाव होने से नैक देशेन वर्तते, एक देश के रूप में नहीं रहता है। ये पीछे कहा था। आठवें सूत्र के भाष्य में नापि एक देशेन सर्वेषु अन्य अवयव अभावात, ये कहा था।
सर्वेषु शब्द यहां पर लिखा नहीं है, सर्वेषु यहां जोड़ सकते हैं हम वैसे। तो सर्वेषु अन्य अवयव अभावत नैक देशे न वर्तते इति, ये जो आपने हेतु दिया था ये अहेतु है, ठीक नहीं है। कारण बता रहे हैं, 12वां सूत्र है अवयवांतर भावेपि अवृत्ते है अहेतु हो। क्यों अहेतु है? बोले अवयवांतर का अभाव, अवयवांतर का भाव होने पर भी अवृत्ते है, वो साथ में नहीं रह सकते, इसलिए अहेतु है। वे विचारी बना रहे हैं उसको। पूर्व पक्षी ने इसको यूं समझिए, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? अन्य अवयव अभावात नैक देशे न वर्तते, अवयवी में अन्य अवयवों का अभाव होने से। हाँ, इसमें सर्वेषु जो हमने लिया है सब अवयवों में, वहां था नापी एक देश है ना, सर्वेषु अन्य अवयव अभावात। तो यहां पर कह रहे हैं कि अन्य अवयवों का अभाव होने से जो आपने कहा था, इसलिए एक देश में नहीं रह सकता है। अन्य अवयवों का अभाव होने से, वो जो अवयवी था उसके अन्य अवयवों का अभाव होने से, क्योंकि अवयवी में अन्य अवयव होते ही नहीं है, वो एक ही होता है। अन्य अवयवों का अभाव होने से तो सिद्धांती कह रहा है कि अवयवांतर भावेपि, यदि अवयवी में अवयवांतरों का भाव मान भी लिया जाए, अवयवांतर इसलिए कह रहे हैं कि जो वास्तविक अवयव हैं उससे भिन्न अवयवों का अगर मान भी लो, तो अभ्युपगम से अवयवांतर भावेपि, अगर अन्य अवयवों को मान भी लें तो भी अवृत्त है, वो उसमें नहीं रह सकते। पहले जो अवयवी थे, पहले जो अवयव थे वास्तविक, अब अवयवी में भी अवयवांतर मान लिए तो ये भी अवयव हो गया और वो भी अवयव हो गया, तो एक अवयव में दूसरा अवयव नहीं रह सकता, इसलिए भी अहेतु है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि अन्य अवयवों का अभाव होने से, अन्य अवयवों का अभाव होने से ये क्यों कह रहे हो आप? अगर अवयवांतर का भाव भी माना जाए, यानी एक अवयव में अवयवी के अन्य अवयवों का भाव माना भी जाए, ऐसा भी कहो, तो भी वो नहीं रह सकते, क्योंकि एक अवयव में जो वास्तविक अवयव है उसमें अवयवी के जो काल्पनिक अवयव हैं वो सारे के सारे रह नहीं सकते, परिमाण का भेद है, तो भी नहीं रह सकते। इसलिए आप वो जो हेतु कह रहे हो कि अन्य अवयवों का अभाव होने से, बोले अन्य अवयवों का भाव भी मानो तो भी नहीं हो सकता ये तो, इसलिए अन्य अवयवों का जो अभाव कह रहे हो ये आपका अहेतु है। भाष्य देखिए, अवयवांतर भावादिति, पूर्ण विराम ले लीजिए, अवयवांतर अभावादिति खोल रहे हैं आगे, यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूतः स्यात्, अल्प विराम, यदि एक देश अवयवांतर भूत होवे, अभ्युपगम से कह रहे हैं अवयवी का एक देश, यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूत, जो कि भिन्न अवयवांतर रूप है ऐसा एक देश होवे, तथापि फिर भी अवयवे अवयवांतरम वर्तते न अवयवी इति, तो भी अवयव में अवयवांतर ही रहेगा, न कि अवयवी रहेगा। अवयव में अवयवी रह रहा है ऐसा कहने के लिए कह रहे हैं ना, तो अवयव में अवयवी का एक भाग रह रहा है, यदि अवयव में अवयवी का एक भाग नहीं अवयवांतर भी रहेगा तो भी अवयव में अवयव ही रहेंगे ये कहा जाएगा, अवयवी तो फिर भी नहीं कहा जाएगा। यहां ऐसी व्याख्या है, देखिए, तो तथापि अवयवे अवयवांतरम वर्तते, अवयव में अवयवांतर रहेगा, न अवयवी, अवयवी तो फिर भी नहीं रहेगा। इसको ऐसा देखिए आप थोड़ा सा, यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूता स्यात्, अवयवी का, अवयवी में जो अवयवांतर है वो है नहीं, लेकिन अगर मान भी लिया जाए तो एक देश अवयवांतर होवे तो भी वास्तविक अवयव में जो अवयवांतर रहेगा, अवयवी तो फिर भी नहीं कहा जा सकता, कि अवयव में अवयवी रहता है ऐसा तो फिर भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? हेतु दिया अन्यो अवयवी इति, क्योंकि अवयवी तो अवयवों से भिन्न होगा। नावयवी इति पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम ले लीजिए, क्यों? अन्यो अवयवी इति, क्योंकि अवयवी तो उससे भी भिन्न है। पूर्ण विराम किससे भिन्न है? ये जो अवयवांतर था उससे भिन्न है। इसको समझिए, अवयव एक तो है मिट्टी के कण, अवयवांतर कौन से हैं? घड़े के भी फिर जो अवयव कल्पित किए हैं वो,
उनको अवयवांतर कह रहे हैं। तो यदि अवयव में अवयवी का भाग अवयवांतर रह रहा है तो भी ये थोड़ा ना कहेंगे कि अवयव में अवयवी रह रहा है, क्योंकि जो अवयव में अवयवांतर रह रहा है तो वो तो अवयव ही तो रह रहा है, अवयवी थोड़ा ना रह रहा है वहां पर। तो अवयव में अवयवी तो फिर भी नहीं रहता है। तो क्योंकि अन्यो अवयवी थी, क्योंकि जो अवयवांतर हैं उनसे भी भिन्न अवयवी माना जाएगा। मुख्य अवयव अलग हो गए मिट्टी के कारण, और अवयवी के भी जो भेद किए गए अवयवांतर, तो अवयवी उन अवयवांतरों से भिन्न है या अलग है? बोले उससे भिन्न ही मानना पड़ेगा आपको। आगे अन्य अवयव भावे अपि, अन्य अवयव भावे अपि, अगर अवयवों में अन्य अवयव भी रहने माने जाएं, भावे अपि अवृत्ते है, उनके ना रहने से, ये तो हमारा यही वाला भाग हो गया, अवयवांतर भावे अपि अवृत्ते। तो उसमें कह रहे हैं इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इसके आगे का अवयविना नैक देशेन वृत्ति ही अल्पविराम, क्योंकि अवयवी की एक देश के रूप में वृत्ति होती ही नहीं है। अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयव का अभाव होने से इति अहेतु, ये आपका अहेतु है। हेतु क्या था पूर्व पक्षी का, उसी को यहां पर फिर से लिखा है, ये वही का वही है। अवयविनो नैक देशेन वृत्ति ही अन्य अवयव अभावादि थी, इसको विपरीत अल्पविराम लीजिए, ये हेतु का भाग है पूर्व पक्षी का। ये जो कहा था ये अहेतु है। आगे कहते हैं वृत्ति कथम इति चेत, इसमें कैसे वृत्ति होती है? तो वो बता रहे हैं एकस्य, वृत्ति मतलब क्या होता है, ये क्यों खंडन कर रहा है? क्योंकि वृत्ति मतलब रहना, विद्यमानता, वो क्या होती है उसको खोल रहे हैं। एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा प्राप्ति, वृत्ति को खोल रहे हैं। वृत्ति मतलब है प्राप्ति, कैसी? एकस्य, एक की, एक कौन है यहां पर? अवयवी, उस एक की, अवयवी की, अनेकत्र, अनेकों में, अनेक कौन है? अवयव, एक की अनेकों में, यानी अवयवी की अवयवों में, आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा, आश्रय आश्रित संबंध स्वरूप वाली, आश्रय और आश्रित, अवयवी आश्रित है और अवयव आश्रय है। जैसे बच्चे हैं, बच्चे माता पिता पर निर्भर करते हैं, तो बच्चे किन पे आश्रित हैं? माता पिता पे हैं। आश्रय कौन है बच्चों का? माता पिता। तो माता पिता तो आश्रय, भूमि हमारा आश्रय है और हम भूमि पर आश्रित हैं। तो अवयवी आश्रित है और अवयव आश्रय है, तो इन दोनों के बीच में संबंध है। अवयव अवयवी में आश्रय आश्रित का संबंध है, और जब आश्रित आश्रय में रहता है, इसी को वृत्ति कहते हैं, इसी को प्राप्ति कहते हैं। उसमें रहना, विद्यमान रहना, आश्रय आश्रित संबंध के रूप में रहना। तो उन्होंने पूछा वृत्ति कथम इति चेत, ये वृत्ति कैसे होती है इनमें? तो बोले एकस्य अनेकत्र आश्रय आश्रित संबंध लक्षणा प्राप्ति ही। सिद्धांति तो ये मानता है ना कि इनमें वृत्ति रहती है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि अवयवों में अवयवी की, अवयवी में अवयवों की वृत्ति होती ही नहीं है। सिद्धांति कह रहा नहीं होती है। तो बोले वृत्ति क्या होती है ये बता करके अब घटाएगा। तो आश्रय आश्रित भाव कथम इति चेत, पूर्व पक्षी कह रहा है इन दोनों में आश्रय आश्रय भाव कैसे है अवयवी और अवयवों में? तो कहते हैं यस्य यतो अन्यत्र आत्मलाभ अनुपपत्ति स आश्रय, जिसकी जिससे भिन्न कहीं आत्मलाभ की अनुपपत्ति होती है, असिद्धि होती है, स आश्रय, वह आश्रय कहलाता है। देखो जिसकी, जिसकी का मतलब हो गया यहां पर अवयवी की, घट की। यतो अन्यत्र, जिससे भिन्न यानी अवयवों से भिन्न, आत्मलाभ की अनुपपत्ति होती है, अपने स्वरूप की असिद्धि होती है, यानी घड़ा मिट्टी के कणों से भिन्न उपलब्ध नहीं होता है, तो स आश्रय है। तो ये जो यतः था ना, जिससे अन्यत्र, वो यतः सह है, स आश्रय यानी मिट्टी आश्रय। घड़े की मिट्टी से भिन्न स्थिति नहीं होती है, इसलिए मिट्टी घड़े का आश्रय है। न च कारण द्रव्येभ्यो अन्यत्र कार्य द्रव्यम आत्मानम लभते, अल्प विराम।
कारण द्रव्य से अलग कार्य द्रव्य कभी भी नहीं मिलता है। मिट्टी है कारण द्रव्य, घड़ा है कार्य द्रव्य, तो कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से भिन्न अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है, ये सिद्धांत है। और विपर्यस्तु कारण द्रव्येषु इति, लेकिन कारण द्रव्यों में ये भिन्न देखा जाता है, विपरीत। क्या कि कारण द्रव्य बिना कार्य के भी रह सकते हैं, मिट्टी बिना घड़े के भी मिल जाएगी, लेकिन घड़ा मिट्टी के बिना नहीं मिलेगा, तो ये सिद्धांत है। लेकिन ये बात जो है नित्येषु कथमिति चेत, अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि नित्यों में आप कैसे घटाओगे इसको, आश्रय आश्रय भाव नित्यों में कैसे घटाओगे? तो वो कहता है अनित्येषु दर्शनात् सिद्धम, ये अनित्यों में देखा जाता है, इससे ये सिद्ध है। और नित्यों में भी हम उसी की तरह से घटाएंगे, लेकिन पहले देखेंगे अनित्यों में, मुख्य कहाँ देखा जाएगा? अनित्यों में, और फिर उससे नित्यों में भी हम देख सकते हैं। तो अनित्येषु दर्शनात् सिद्धम, खोल रहे हैं इसको, नित्येषु द्रव्येषु कथम आश्रय आश्रय भाव इति छेद। बोले नित्य द्रव्य में आश्रय आश्रय भाव कैसे लोगे आप? अनित्य में तो घटा लोगे, लेकिन नित्य वस्तुओं में आश्रय आश्रय भाव कैसे देखोगे? अब मान लीजिए हम कहें परमात्मा या आत्मा, तो परमात्मा अवयव है या अवयवी? जैसे घड़ा अवयवी था, तो परमात्मा अवयव है या अवयवी? नहीं, एक ही तो है। अब जैसे मिट्टी का कण है, घड़े में तो मिट्टी का कण अवयव हो गए और घड़ा अवयवी होगा, और मिट्टी का जो कण है वो क्या है, अवयव है या अवयवी है? अब उसको और सूक्ष्मता में जाना पड़ेगा कि मिट्टी का एक कण भी और छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना है, तो अब जो एक मिट्टी का कण कह रहे हैं ये एक अवयवी है, और उसके जो छोटे से भाग हैं वो अवयव कहलाएंगे। ऐसे करते 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 आप सत्वर स्तंभ तक पहुंच जाइए। नित्य द्रव्य में परमात्मा में ले सकते हैं, आत्मा में ले सकते हैं, तीन चीजें नित्य हैं। उनमें ये अवयव अवयवी भाग, आश्रय आश्रय भाग कैसे देखेंगे, प्रश्न किया इसने। तो नित्येषु द्रव्येषु कथम आश्रय आश्रयी भाव इति चेत, तो सिद्धांत कह रहा है अनित्येषु द्रव्य गुणेषु दर्शनात्, अनित्य द्रव्य और गुणों में देखे जाने से। देखो अभी तक तो हम देख रहे थे अवयवों को कि मिट्टी के कण और घड़ा, लेकिन गुण और गुणी के रूप में अगर देखेंगे तो द्रव्य और गुण के रूप में देखेंगे तो घड़े का रूप है। अभी तक हम घड़े को क्या देख रहे थे, अवयवी, मिट्टी के कण को अवयव, मिट्टी के कण थे आश्रय और घड़ा था आश्रित। ठीक है, घड़ा आश्रित था। अब घड़े को हम एक अवयवी के रूप में देख रहे हैं और घड़े में रूप आकार स्पर्श आदि गुण देख रहे हैं। मिट्टी की दृष्टि से घड़ा था आश्रित, लेकिन ये जो रूप आदि दिखाई दे रहे हैं घड़े के, ये कहां पर रह रहे हैं, ये घड़े में रह रहे हैं। तो अब घड़ा हो गया आश्रय और घड़े के जो गुण हैं वो घड़े के आश्रित हो गए। ठीक है, तो बोले अनित्य द्रव्यों में गुण और द्रव्यों में आश्रय आश्रय भाव हम देखते हैं। तो अनित्येषु द्रव्य गुणेषु दर्शना, देखे जाने से किसके, आश्रय आश्रित भाव से नित्येषु सिद्धि रीति, ऐसे नित्यों में भी मान लेंगे। अब चूंकि नित्य वस्तु का कोई उपादान कारण नहीं होता, इसलिए मिट्टी और घड़े की दृष्टि से तो वहां पर आश्रय आश्रय भाव नहीं हो सकता है, लेकिन गुण और गुणी की दृष्टि से तो आश्रय आश्रय भाव वहां भी नित्य वस्तुओं में हम लगा सकते हैं। आनंद गुण परमात्मा का है और वो परमात्मा में रहता है, तो परमात्मा तो आश्रय हुआ और आनंद गुण आश्रित हुआ। परमात्मा तो आश्रय हुआ और ज्ञान गुण आश्रित हुआ उसमें। तो जैसे अनित्य वस्तुओं में हम गुण और द्रव्यों में आश्रय आश्रय भाव देखते हैं, ऐसे ही नित्य वस्तुओं में भी आश्रय आश्रय भाव हम देख सकते हैं गुण और गुणी के रूप में। तो अनित्येषु गुण द्रव्य गुणेषु दर्शनात्, चूंकि इधर देखा जाता है आश्रय आश्रित भाव का, तो नित्येषु सिद्धि, नित्यों में भी हम सिद्धि कर लेते हैं, अनुमान कर लेते हैं। तो यहां तक ये बात कह करके अब पूर्व वाले प्रसंग से इसको जोड़ रहे हैं। तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, तन्निमित्त उसको साथ में जोड़ते हुए तो कहते हैं तस्मात्
अवयवी अभिमान प्रतिषिध्यते निश्रेयस कामस्य अल्प विराम। जो निश्रेयस की कामना करने वाला है उसमें अवयवी का अभिमान निषेध किया जाता है। पीछे जो निषेध किया था अवयवी के रूप में मत देखो। न अवयवी, अवयवी का अभिमान निषेध किया जा रहा है, न अवयवी, अवयवी का निषेध नहीं किया जा रहा है। यानी अवयवी तो है, अवयवी तो है, अवयवी के होते हुए भी उसमें अवयवी मानने का निषेध किया जा रहा है। अवयवी का निषेध नहीं किया जा रहा है। कोई सोचे कि भाई ये जो अवयवी का अभिमान है मतलब अवयवी के रूप में देखना ये गलत दृष्टि थी, और अब जब अवयवी के रूप में नहीं देख रहा है तो ये सच्ची दृष्टि आ गई, इसका मतलब है अवयवी है ही नहीं, जबकि अवयवी को पहले सिद्ध करके आ रहे थे। तो यहां पर अवयवी का निषेध नहीं होता, इस बात को कह रहे हैं कि तस्मात अवयवी अभिमान प्रतिष्ठित, अवयवी का जो ज्ञान हो रहा है, जो सोच रहे हैं, उसका निषेध किया जा रहा है, न अवयवी, अवयवी का वास्तव में निषेध नहीं किया जा रहा है, यानी अवयवी तो है। अब इसको समझाने के लिए वो रूप आदि की दृष्टांत को ले रहे हैं। आपका भी जो प्रश्न था यहां पर भी है, आपने भी जो पूछा था अवयवी का, या अवयवी का अभिमान है तो क्या अवयवी होता नहीं है, भ्रांति है या वैसे ही भ्रांति नहीं। तो कहते हैं, उदाहरण कहते हैं यथा रूपादिशु मिथ्या संकल्पो न रूपादयति, बोले जिस प्रकार से रूपादियों में मिथ्या संकल्प हो, मिथ्या संकल्पों के साथ जोड़ेंगे प्रतिषिध्य थे, पिछली पंक्ति में जो जुड़ा हुआ है अन्य, कि जिस तरह से रूपादियों में मिथ्या संकल्प का प्रतिषेध किया जा रहा था, न रूपादय, रूपादि का प्रतिषेध नहीं किया जा रहा था। पीछे जो मिथ्या संकल्प को दोष का कारण, राग द्वेष मोह का कारण माना था, तो बोले वहां पर उसके मिथ्या संकल्प का निषेध किया जा रहा था, रूपादि का निषेध नहीं किया जा रहा था। ऐसे ही यहां पर निमित्त तन्निमित्तम तो अवयवी अभिमान है, अवयवी का अभिमान, अवयवी का ज्ञान, उसका केवल निषेध किया जा रहा है, वास्तव में अवयवी का निषेध नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही रूपादियों में मिथ्या संकल्प का निषेध किया जा रहा है कि इसमें मिथ्या संकल्प मत करो, कल्पित इसमें सुख या दुख मत ले लो, बढ़ा चढ़ा करके मत कर लो। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये समझें कि इसमें रूपादि है ही नहीं, रूप रस गंध आदि है ही नहीं, ये मतलब नहीं है। तो इसलिए कहा यथा रूपादिशु मिथ्या संकल्पो न रूपादयति। तो रूपादि का तो दृष्टांत दिया, पीछे जो बात कही गई थी उसी को उद्धृत करते हुए, तो पीछे भी जो रूपादि में मिथ्या संकल्प का कहा, तो मिथ्या संकल्प छोड़ना है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रूपादि है ही नहीं, ये मान करके चलना है। जो मैं भोजन की बात कह रहा था कि भोजन में, रस में मिथ्या संकल्प को हमें छोड़ना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सोचें कि भोजन में रस ही नहीं है, हमें कुछ भी रस नहीं लेना है, मधुर अम्ल लवण जो भी है वो कुछ भान ही नहीं होना चाहिए यहाँ, ऐसा तात्पर्य नहीं है, वो तो भान होना ही चाहिए, उसमें जो मिथ्या संकल्प हम डाल देते हैं वो नहीं होना चाहिए। बस इतने से हमारा मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, क्योंकि मिथ्या संकल्प से ये मिथ्या ज्ञान आ रहा था, दोष आ रहे थे, और उससे बंधन का कारण है। जो चीज जैसी है, रूप रस गंध स्पर्श, वो यथावत ज्ञान हो रहे हैं, इतने मात्र से मुक्ति में कोई बाधा नहीं होती। कि किसी को लड्डू खाने को दिया और पूछा कि जी ये मीठा है, बोले नहीं जी मैं तो रस लेता नहीं हूं, इसलिए मैं बता नहीं सकता है कि ये मीठा है या नहीं है। भाई सब्जी में नमक डला है या नहीं डला है, मैं पूछा, भूल तो नहीं गई, बोले जी ये मेरे से मत पूछो, मैं बता ही नहीं सकता है कि इसमें नमक है या नहीं है, क्योंकि मैंने अगर नमक यानी रस को बता दिया तो रस ले लिया और मुक्ति में बाधक हो जाएगी, मैं तो देखता ही नहीं हूं। ऐसा नहीं, उस देखने में कोई आपत्ति नहीं है, भाई नमक है नहीं है, कम है अधिक है, खट्टापन कितना है, सब चीजें जानी जाएंगी, यथार्थ है जानी जाएंगी, उससे नहीं पीछे भागना है, अति में नहीं जाना है इसको। तो वही बात यहां से हम समझ सकते हैं। यद्यपि ये तो यथा करके दृष्टांत दिया जा रहा है, लेकिन ये दृष्टांत भी हमें एक बात को स्पष्ट कर रहा है कि अवयवी का मिथ्या ज्ञान, यानी अवयवी का अभिमान, अवयवी समझना, उसका निषेध किया जा रहा है, अवयवी का निषेध नहीं है। ऐसे ही रूपादियों के मिथ्या संकल्प का निषेध किया जा रहा है, रूपादि का नहीं, रूपादि हैं और उनको यथार्थ रूप में जाने तो कोई बाधा नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सदा रविवार। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।